इंडियन बदनाम है पूरा दुनिया में। अगर आपके डॉक्यूमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है, तो आप अप्लाई कर सकते हो कि आपकी आपके पैसा थोड़ा कम हो, तो फिर आपका तो और कितना हेडेक आएगा मालूम नहीं। उधर मैं चाइना टाउन में एक हॉस्टल में रुका था। आराम से मैं बैग भूल ही गया किधर रखा। मेरा पासपोर्ट गया, मेरा पैसा गया। अगर उसको देख के आपको लगता है कि आप अंदर जो हो रहा है आप झेल नहीं पाओगे, दे विल नॉट अलाउ यू टू गेट इनसाइड। क्योंकि वहाँ पे सब कुछ खुल्लम खुला है। सब कुछ जैसे कि हम सोच ही नहीं सकते। आप जाओगे, आपका जो कैमरा है उसका मोबाइल टेप देके एकदम पूरा बंद कर देगा। आई नो यू गॉट द पॉइंट दैट आई एम इन पोर्टुगल नाउ, सो आई शुड से रोनाल्डो। मैं जब खा रहा था, मैं ऐसे करके खाया, लेकिन वो होती है उसका यार, इट हैज डिफरेंट स्मेल। अंदर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल था, उसके अंदर देखा किसी के बदन में कुछ कपड़ा नहीं है, सब ऐसे ही बैठा हुआ है। सब वहां पे लेके जाओ उस लेवल पे, फिर सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है। Hi, this is Sarayana Kashyap. I'm your host and welcome to Snap Talk. ट्रैवल करना सबको ही पसंद होता है, राइट? लेकिन एक फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने के वक्त बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान में रखना चाहिए। जैसे कि हो गया पासपोर्ट का लफड़ा रहता है, वीज़ा का प्रॉब्लम, फिर एयर टिकट्स, होटल फेयर, बजट, बहुत सारा चीज़। तो इन सारी चीज़ों का, इन सारे क्वेश्चंस का आंसर लेके आज हम आए हैं स्नैप टॉक में। हमारे साथ है मिस्टर कौशिक जना, जिन्होंने अकेले ही 55 कंट्रीज ट्रैवल किया है और अपने साथ वो सारे एक्सपीरियंस को शेयर करेंगे और साथ ही साथ आपको वो प्रोसीजर भी बताएंगे कि कैसे एक फॉरेन कंट्री ट्रैवल करने से पहले कौन सी चीज़ें आपको करनी है या कौन सी चीज़ें आपको बिल्कुल नहीं करनी है। आई होप आपके लिए एक शो काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। तो बात करते हैं उनसे, आइए जानते हैं कि कैसा रहा उनका एक्सपीरियंस। हेलो कौशिक दा, वेलकम टू स्नैप टॉक। इट्स एन ऑनर टू हैव यू हियर सर। कैसे हैं आप सर? मैं बढ़िया हूँ। पहले आपको थैंक यू करना चाहिए क्योंकि आप मेरे को इधर बुलाया। आप सुना, आप कैसे हो? बस बढ़िया सर। सर मैंने सुना है कि आपने रिसेंट कुछ कंट्रीज ट्रैवल किया है, तो उस बारे में ज़रूर बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं शुरू से। जरूर बात करेंगे। अभी कुछ 3 ही कंट्रीज की हैं, तो बहुत इंटरेस्टिंग है, तो चले बात करते हैं। बिल्कुल सर। तो कौशिक दा, हम लोग जानना चाहेंगे आपसे कि ये सोलो ट्रिप का इंस्पिरेशन आपको कब से मिला? मतलब कौन से एज में आपने सोचा कि सोलो ट्रिप मुझे करना चाहिए? ये क्वेश्चन जो है बहुत अहम रखता है मेरे लिए, क्योंकि अभी मैंने जो शुरू किया है ये वाला ट्रैवल, इसका नीड मैंने बहुत पहले रखे थे। जब मैं लगभग 13-14 साल था, 14 साल का था, उस टाइम में हमारे टाइम में ट्रैवल एंड लिविंग बोल के एक चैनल आता था। उधर हमारे टाइम में तो इतना सारा चैनल नहीं था, गुना चीना कुछ चैनल था। तो उसमें 2 ग्लोब ट्रैकर बोल के एक प्रोग्राम होता था। उसमें 2 इंसान था मेरे को जो बहुत प्रभाव किया। एक है यान राइट, दूसरी है मैगन मैकॉर्मिक। तो मैं उस टाइम में सोचता था ये लोग इतना घूमता है, इतना देखता है, तो मेरे को भी घूमना है। अच्छा। क्योंकि स्टूडेंट लाइफ से मैं सब्जेक्ट से ज़्यादा मैं बाहर का बहुत सारा किताब मैंने पढ़ा, तो तब सोचा चलो घूमते हैं। लेकिन उस टाइम मेरे में इतना नॉलेज नहीं था घूमने के लिए क्या चाहिए कैसे चाहिए। बाद में हम थोड़ा थोड़ा मैच्योर हुए, इसका इन्फॉर्मेशन कलेक्ट किया, देन आई हैव स्टार्टेड। एक्चुअली मैंने पहले जर्नी शुरू किया सोलो ट्रैवलर इन 2014। 2014, yes, okay. Long maybe 11 years back. Okay. Since then it's going 2014 में, ओके। तो कहाँ गए थे आप उस वक्त? पहली बार 2014 में मेरा सोलो ट्रिप था। चाइना, हांगकांग, फिलीपींस, बैक टू इंडिया। ग्रेट। That was my very first trip as solo traveler. Okay. और उससे पहले मैं इंटरनेशनल ट्रिप कर चुके थे मेरे फैमिली के साथ। 2008 में मैंने सिंगापुर, मलेशिया, थाईलैंड किया था। अगर आप नेपाल और भूटान को भी के साथ था, ओके। भूटान, नेपाल को भी जोड़ ले तो वो भी मेरा हो चुका था उस टाइम। बांग्लादेश भी हो चुका था। लेकिन एज ए सोलो ट्रैवलर आई हैव स्टार्टेड विद चाइना, हांगकांग, फिलीपींस। ओके, ग्रेट। तो कौशिक दा, आपने टोटल 55 कंट्रीज ट्रैवल किया है। हाँ, अभी तक 55 ही हुआ। ओके, तो कौन सा एक ऐसा ट्रिप जिसने मतलब आपके लाइफ पे ज्यादा आपको प्रभावित किया हो, ऐसा कौन सा ट्रिप था?
कौन सा ट्रिप था या कौन सा कंट्री था? हाँ, कंट्री के बारे में आप पूछेंगे तो मैं बोलूंगा एक कंट्री में नहीं बोल सकते, यहाँ पे 2 कंट्री रहना पड़ेगा। एक है पहली बार साउथ ईस्ट एशिया का एक कंट्री है फिलीपींस, इसको मैं भूल ही नहीं सकता हूँ। उसका कारण मैं बाद में बताता हूँ। और दूसरा है यूरोप का फ्रांस। ये दोनों मैं चाहे जितना घूम लूं, जहां भी जाऊं, जो भी देखो, ये दोनों का अलग जगह मेरे दिल में तब था, अब भी है, शायद बाद में भी रह जाएगा। ओके, तो हमारे लिसनर्स जरूर जानना चाहेंगे कि ऐसा क्या रीजन है कि सिर्फ इन दोनों कंट्रीज के बारे में आपने बोला। ओके फाइन, इफ आई गो फॉर द फिलीपींस, यहाँ पे बात ये क्या है, देखिए फिलीपींस कोई डेवलप कंट्री नहीं है। यस। यहाँ पे ऐसा नहीं बहुत पैसा है, इंसान बहुत रिच है, ऐसा नहीं है। जहाँ पे फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है, फिलीपींस वहाँ पे थर्ड वर्ल्ड की कंट्री है। लेकिन मैं वहाँ पे जाके देखा, they have I think 15 millions or more than, they have largest population, I think 150 million their population. Okay. But पैसा ना होने की वजह से इंसान खुश नहीं है, ये बात हाँ हमारे यहाँ पे जितना सच है वहाँ पे वो नहीं है। मैं देखा हाँ लोग खुश रहता है, ये फैमिली के साथ जुड़ा होता है। हाँ। पैसा कम हो ज्यादा हो उसके साथ हैप्पीनेस की कोई कनेक्शन नहीं है। ये लोग जितना है जैसे है उसके अंदर ही बहुत खुश है। और ये आर्किपेलागो है, एकदम दुनिया से अलग, मेनलैंड से कोई कनेक्शन नहीं, पैसिफिक ओशन के बीच में। इसका टोटल नंबर ऑफ आइलैंड 7000 ऐसा कुछ होएगा, उसमें से हैबिटेंट शायद 400-500 के करीब करीब हो सकता है। तो वहां पे मैं देखा हैप्पीनेस क्या होता है, कितना कम पैसा में इंसान कितना हैप्पी हो सकता है, ये मेरे को देखा। इसका कंट्रास्ट मैं पूरा देखा उल्टा, वो है फ्रांस में। फ्रांस फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री है। हाँ। वहां पे पैसा बहुत है, सबके पास जो जो चाहिए उससे भी ज्यादा है। लेकिन फ्रांस एक मिक्स कॉलोनी है, जैसे आप जाओगे दुनिया की हर एक जगह के इंसान आपको वहीं पे मिल जाएगा। अच्छा। काम है, पैसा है, सब कुछ है। लेकिन सबसे बढ़िया बात जो है फ्रेंच गवर्नमेंट की एक्सेप्टेंस है। आप जहां से भी हो, वेलकम, यू आर वेलकम देयर। अच्छा। हिस्ट्री, कल्चर, फूड, whatever you want, you can get everything there. French लोग as a nation they are very developed, so that is why I think they are the best for me. Okay. तो कौशिक दा, आपने बहुत सारी कंट्रीज ट्रैवल किया है अकेले, तो एज अ ट्रैवलर आपको बहुत सारे डिफिकल्टीज या चैलेंजेस का सामना करना पड़ा होगा, तो आप बता सकते हैं वो कैसे चैलेंजेस है, और साथ ही साथ ये भी कि कैसे कैसे डॉक्यूमेंट्स जरूरी होता है अगर आप सोलो ट्रिप कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। यहाँ पे 2 क्वेश्चन है, आपने जो क्वेश्चन पूछा। हाँ। एज ए ट्रैवलर, एज एन इंडियन ट्रैवलर, देयर आर 2 डिफरेंसेस। यस। इफ यू आर कमिंग फ्रॉम यूरोप, अमेरिका और रिचर कंट्री, देन यू डू हैव लेस चैलेंजेस। आपको इतना डॉक्यूमेंट, इतना वगैरह वगैरह नहीं होता है। उन लोगों के पास अपना जो पासपोर्ट होता है, हाँ, या उसका जो रेसिडेंस कार्ड होता है वही काफी है बहुत सारे कंट्रीज में वीजा भी ट्रैवल करने के। देखो वो पहले से अमीर है, उसके लिए फ्री भी है। हम लोग गरीब है, हम लोगों के लिए फ्री तो नहीं है, ऊपर से पैसा दो। ये वाला लॉजिक मेरे को समझ में नहीं आता है, लेकिन चलो जो है वही है। Then I want to discuss about as an Indian traveler what did I face. हाँ, इंडिया गरीब देश है, अभी उभरते हुए है, वो अलग बात है। लेकिन मैं जब शुरू किया तब we were like गरीब। 2014. That time our political scenario had changed in the country, and we are almost started our development of whatsoever. But फर्क मेरे को दिखा, क्या हुआ? पहले आपको डॉक्यूमेंट की तरह बात करता हूँ। आपको चाहिए पहले इंटरनेशनल पासपोर्ट, ये तो मस्ट है, आपको चाहिए होगा। उसके बाद आपका बैंक बैलेंस, बैंक अकाउंट, सेविंग्स बैंक अकाउंट, ये थोड़ा तगड़ा होना जरूरी है। अच्छा। अगर आप सर्विस करते हो, हाँ, तो आपका आईटी रिटर्न होएगा, सैलरी स्लिप होएगा, दिस आर बेसिक्स। एंड इफ यू आर नॉट इन सर्विस, अगर आप बिजनेस करते हो तो आपके पास आईटी रिटर्न के साथ साथ, अगर आईटी रिटर्न नहीं भरना पड़ता है तो उसका 16C ऐसा कुछ फॉर्म होता है, वो वगैरह, ये सब जरूरी होता है। इसके साथ साथ जो जरूरी है मिनिमम बैलेंस। अगर आप यूरोप अमेरिका के लिए अप्लाई करोगे तो आपका एवरेज बैलेंस लास्ट 6 मंथ्स मिनिमम 5-6 लाख होना चाहिए।
अगर साउथ ईस्ट एशिया में किधर भी जा रहे हैं तो हाँ। आपका 1.5-2 लाख एवरेज बैलेंस होना चाहिए। ओके, मतलब किस मंथ में आपको थोड़ा ज्यादा हो गया, किस मंथ में कम, लेकिन एवरेज यही होना एवरेज चाहिए। एक होना चाहिए। इतना बहुत लोग बोलते हैं नहीं 10 लाख से नीचे होएगा, हाँ। करोड़ चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। आपका जो मिनिमम है आप उसी को मेंटेन कीजिए, बस उसमें ही आपका काम हो जाएगा। लेकिन खास जब इंडियन बदनाम है पूरा दुनिया में, हम लोग जाते हैं एज ए टूरिस्ट, वहां पे जगह काम धंधा ढूंढ लेते हैं, लेके बस जाते हैं। इसलिए हम लोगों के लिए जो इंस्ट्रक्शन है, जो नियम बनाए गए बहुत कड़क है। लेकिन फिर भी मैं बोल रहा हूँ, अगर आपके डॉक्यूमेंट जो मैं बोल रहा हूँ ये सही है, तो आप अप्लाई कर सकते हो। वीजा फ्री हम लोगों का या प्री अराइवल ना लेना पड़े, ऐसा हम लोगों का स्टेटस शायद 60-65 होएगा। लेकिन उसको छोड़ के भी आप यूरोप भी जा सकते हो, अमेरिका भी जा सकते हो, क्योंकि अभी हर देश के साथ हमारा फ्रेंडली रिलेशनशिप है। सो वी कैन गो एनीवेयर। सो यू हैव टू हैव ये सब डॉक्यूमेंट के साथ ट्रैवल इंश्योरेंस, ये सबसे जरूरी होता है। लोग बहुत इग्नोर कर देता है, लेकिन मैं बोलता हूँ ये 2 में आता है, इंक्लूडिंग अमेरिका, एक्सक्लूडिंग अमेरिका। इंक्लूडिंग अमेरिका आप लेते हो तो उसका दिखना होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने 1 महीने का एक्सक्लूडिंग अमेरिका का ट्रैवल इंश्योरेंस लेता हूँ, ये 1,500 से 2,000 रुपए का आएगा, डिपेंडिंग ऑन द कंपनी। इंक्लूडिंग अमेरिका आएगा ये आपका 3,000 3,500। बैकअप क्या होना चाहिए? इक्विवेलेंट टू $500,000, यही बैकअप मेन चाहिए होता है उसका। और इंडियन होने के साथ साथ और एक गुना अगर आप कर लिए कि आपके आपके पैसा थोड़ा कम हो, तो फिर आपका तो और कितना हेडेक आएगा मालूम नहीं। लेकिन चलिए आप मैनेज कर सकते हो। That's it. तो कौशिक दा, आप इतने सारी जगहों में गए हैं, इतने सारे कंट्रीज में आप ट्रेवल किए हैं, तो काफी कुछ मेमोरीज भी होगा जिसको आप भुला नहीं सकते। बिल्कुल, तो थोड़ा बहुत 1-2 ही सही, क्योंकि मेमोरीज तो बहुत सारे होंगे। तो 1-2 कुछ खास मोमेंट वैसा जिसको आप कभी नहीं भूल सकते, प्लीज शेयर कीजिए हम लोग के साथ। ओके, चलिए मैं 2 इंसिडेंट आपको बताऊंगा। एक शायद 2016 में, ठीक से याद नहीं, हाँ 2016 में होएगा, मैं मलेशिया में गया था। अच्छा। उस टाइम मेरे पास पैसा भी थोड़ा कम ही था, मतलब जितना चाहिए लगभग उतना ही था। और डॉक्यूमेंट, पैसा, ये सब, जब आप बाहर जाते हो इंडिया से, आपका जो हार्ट होता है ना, ये शरीर से बाहर होता है। वो जो बैग होता है ना, जिसके अंदर आपको पासपोर्ट, वीसा, पैसा वगैरह रहता है, वही दिल होता है। ठीक है। तो मैं इतना स्मार्ट था। उधर मैं चाइना टाउन में एक हॉस्टल में रुका था। आराम से मैं बैग भूल ही गया किधर रखा। मेरा पासपोर्ट गया, मेरा पैसा गया। सिर्फ 2 ही दिन हुआ था मलेशिया में, मेरे को 16 दिन रहने का था। तो नो पासपोर्ट, नो मनी, आई हैड नथिंग एट ऑल। तो मैंने सोचा क्या करना है। उस टाइम में और कोई होता तो समझ रहे हैं ना क्या हो सकता था। तो मैंने पहले चुपचाप उधर बैठा आराम से, इतना कूल होके, बंदा एकदम कूल हो गया। पहले सोचा क्या करना चाहिए, मेरे को पासपोर्ट का चाहिए, उससे पहले भूख लगा था, पैसा नहीं है, खाने का चाहिए। तो मैं जाके हॉस्टल का जो ओनर था, उसका रिसेप्शनिस्ट वही थी, तो मैं उसको जाके बोला ये बात है। वो मेरे को पहले पर्सनली मेरे को रिंगित 20-30 रिंगित दिया था। पहले आप खा के आओ फिर सोचते हैं। तो मैंने जैसे आराम से जाके खाया, खा के फिर वापस आया। फिर सोचा अगर पासपोर्ट गया तो मेरे को पुलिस में डायरी करने का, उसके बाद इंडियन एम्बेसी जाने का है, पासपोर्ट या ट्रैवल डॉक्यूमेंट लेने का है, ये सब लेंदी प्रोसेस। बट व्हाटएवर आई हैड टू डू, आई हैड टू हैव माय मनी, आई हैड नो मनी। तो मैं वहां पे सोचा ये पैसे का क्या करें। तो बोला आप एक काम करो, इंडिया में किसी को फोन करो, आपके दोस्त लोगों को या रिलेटिव को पैसा। मैंने बोला बाहर घूमने को आया तो इससे फिर पैसा मंगाए, ये तो इज्जत का एकदम फलूदा बन जाएगा। मैंने सोचा नहीं, ऐसे नहीं करने का। Then I went out in Chinatown, and I had few skill, like I know how to cook, chef, and before that I used to work as a sales executive, so I had that capacity to do one. तो मैंने वहाँ पे देखा वी आर हायरिंग करके बहुत सारे ऐड है। मैं एक जगह में गया, वहाँ पे देखा वो लोग हायर कर रहे हैं, इसलिए पैकेजिंग असिस्टेंट। अच्छा। कोई दिक्कत नहीं, कर लेंगे, तभी मेरे को पैसा नहीं, पैसा चाहिए। तो मैं उधर जाके वहाँ पे ज्वाइन किया। काम था रात को 8 बजे से सुबह की 6 बजे तक, और घंटे में वो लोग वहाँ पे कोई इंक्वायरी नहीं हुई? नहीं, रात का काम था। रात वो है ही 2 नंबर वाला काम। ठीक है, 2 नंबर मतलब रात को करेंगे, पैसा चाहिए। उन लोगों को भी फास्टर नहीं चाहिए, क्योंकि सीधा बंदे को लेगा तो उसको पे करना पड़ेगा घंटे में 15-16 रिंगिट, मेरे को पे करेगा 12 रिंगिट। मेरा तो कुछ नहीं है, तो मेरे लिए बहुत पैसा था। मैंने बोला चलो करते हैं। तो मैं वहाँ पे 1 हफ्ता लगाया,
आराम से पैसा आ गया मेरे पास। तो उस टाइम में मैं वहां पे, मेरा जो हॉस्टल का ओनर था वो बहुत हेल्प किया, सबको बताया वहां पे जो छोटा मोटा जो चोरी डाकू जो हुआ करता था उन लोगों से बात किया। तो 5 दिन के बाद मेरा बैग मेरे को वापस मिला, लेकिन उसमें सिर्फ मेरा पासपोर्ट था, बाकी पैसा नहीं था। कुछ पैसा वैसा कुछ नहीं, मेरा पासपोर्ट था, एटीएम कार्ड था और कुछ नहीं। मैंने बोला चलो ये मेरे लिए काफी है, मैं वो लिया। पासपोर्ट में वीसा लगा हुआ था, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन मेरे को 200 रिंगित देना पड़ा था उसको वापस लेने के लिए, वो मैंने ले लिया। ये वाला गया पहले वाला। दूसरी वाला है, ये आपके लिए बहुत स्ट्राइकिंग लगेगा। Before 2014, when I visited, I think I visited twice or thrice Singapore. सिंगापुर हमारे साउथ ईस्ट एशिया का लगभग यूरोपियन कंट्री पकड़ के चलो, यहाँ का रूल्स रेगुलेशन, देयर डेवलपमेंट, दे आर कंसिस्टेंटली नंबर 2-3 पासपोर्ट होल्डर इन द वर्ल्ड, स्ट्रॉन्गेस्ट पासपोर्ट दे डू हैव। तो उस टाइम क्या हुआ, मैं सिंगापुर में 2011 से पहले जब जाता था, हर इंडियन को अलग से लेके जाके, लगभग सभी को नहीं, लगभग ज्यादा से ज्यादा को, आप क्यों आए हो, कहाँ से आए हो, आपके पास कितना पैसा है, ये दिखाओ, ये वाला होता था। 2011 में हम लोगों का यहाँ पे नेशनल पॉलिटिक्स में तख्ताबदल हो चुका था, एंड देन करंट गवर्नमेंट दैट टाइम दे आर वर्किंग वेरी वेल। Our foreign minister was, I think that time, Sushma Swaraj, maybe. Yes. She was very nice with Singapore and all. अभी देखो 2014 में मैं जब सिंगापुर गया, सिंगापुर एक कंट्री है, आपको पूरा सर्च करता है, आपको पासपोर्ट वगैरह, आपको बैग्स वगैरह सब कुछ देख लेता है। तो एज इंडियन मैंने गया, वीसा दिखाया, मैं वीसा नहीं दिखाया, सिर्फ पासपोर्ट दिखाया। उन लोगों के पास वो सिस्टम होता है, अगर पासपोर्ट देते हो, आपके पास ई वीसा है, तो दे डोंट वांट टू सी दैट, दे विल हैव इन देयर सिस्टम। तो ये मेरे लाइफ में पहली दफा हुआ 2014 में। That lady, the immigration officer was lady. She took my passport, not even saw at me, look at me, just saw my passport and computer stamp, welcome. मैं चौंक गया, यार मैंने क्या कर दिया, मैं तो डिप्लोमेट नहीं हूँ, ऐसे कैसे हो गया? So that was striking for me as well. So these two really special for me. I cannot forget that. Okay. तो कौशिक दा, एक ऐसे कंट्री के बारे में हमें बताइए जो आपके एक्सपेक्टेशन से कुछ ज्यादा ही हुआ, या फिर एकदम आपके एक्सपेक्टेशंस के करीब भी नहीं आया, वैसा कोई एक्सपीरियंस। इस क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन है, एक जो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा मिला, हाँ, एक और जो एकदम कम है, बिल्कुल कम। ओके, लेट्स गो। अभी हांगकांग जो है 1999 से पहले ये ब्रिटिश कॉलोनी था, वो अपना सेपरेट उसका सब कुछ था, एज ए कंट्री उसका आइडेंटिटी था। 1999 के बाद ये चाइना के अंदर आ गया। अभी स्पेशल एडमिनिस्ट्रेटिव रीजन ACR ऐसे चलता है, मतलब हांगकांग का सब कुछ अलग है, लेकिन चाइना के द्वारा कंट्रोल है, लेकिन वहाँ का करेंसी, इमिग्रेशन सब कुछ अभी भी अलग है। okay. तो मैं जब हांगकांग विजिट किया, उससे पहले मेरे को इतना आइडिया नहीं था, कि मैं सोचा चलो चाइना के अंदर ही है तो कैसा होएगा, ऐसा ही होने वाला है। तो व्हेन आई फास्टेन ओवर देयर 2014 अगस्त, मेरा रूट था इंडिया से कुनमिंग, चाइना से फ्लाइट था हांगकांग के लिए। चाइना ईस्टर्न का उस टाइम एक फ्लाइट चलता था कोलकाता से लेके हांगकांग तक। तो मैं जब फर्स्ट चाइना में गया, तब तो मैं बहुत चौंक गया था, क्योंकि जैसे हमने सोचा था चाइना के बारे में, चाइना तो एडवांस था ही, लेकिन उससे भी ज्यादा सरप्राइज मेरे को किया हांगकांग। कितना सा छोटा सा कंट्री है, आप साउथ से नॉर्थ तक 1.5 घंटा बस में चलोगे, कंट्री खत्म। ईस्ट से वेस्ट जाओगे लगभग उतना, या छोटा छोटा टापू में वो है। लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर, उसका क्लीनलीनेस, वहाँ पे जॉब वैकेंसीज, value for work, value for time, everything was more than my expectation. हाँ, हालांकि अब इंडिया से कंपेयर करें कि खाने का दाम, बस का टिकट वगैरह सब कुछ थोड़ा ज्यादा है। उस टाइम में एक हांगकांग डॉलर का इंडिया का 8-9 रुपया मिलता था, अभी शायद उतना ही होगा। लेकिन मैंने जो एक्स्ट्रा पैसा पे किया उसका नहीं, उसके बदले में मेरे को जो सर्विस मिला वो लाजवाब था। एयरपोर्ट से लेके सिटी सेंटर तक 21 डॉलर का था उस टाइम टिकट। मतलब इंडिया का पकड़ो 160-70 रुपया, 40 मिनट का बस ड्राइव, 45 मिनट का। लेकिन एकदम सिस्टम में आप जाओ बस स्टैंड में,
उधर अपनी बस में पे करो या कार्ड से पे करो, जहाँ पे उतरना है बस में वो दिखा रहा है कौन कौन स्टॉपेज आ रहा है, अगला क्या है। अच्छा। ऐसा तो हम लोग इंडिया में देखे नहीं। हाँ। चाइना में भी हम उस टाइम ऐसे नहीं देखे थे, लेकिन हांगकांग उस टाइम के हिसाब से बहुत आगे था। और उस टाइम शायद मैं जापान भी विजिट नहीं किया था, सिंगापुर लगभग ऐसा था। लेकिन हांगकांग का जो खाना है उसके हिसाब से, उसका जो सैलरी स्ट्रक्चर था उस टाइम, उसके हिसाब से खाना बहुत अच्छा था। घूमने का जगह इतना छोटा में सब कुछ था। सबसे मैं जो चौंक गया वहां पे जाके देखा इंडियन बांग्लादेशी भरा हुआ है, एंड दे आर हैविंग गुड मनी, दे आर मेकिंग, यू नो, इफ समवन इज वर्किंग इन इंडिया, फॉर एग्जांपल लाइक helping hand, he'll make all day, he'll do all day work and he'll make like 300-400 bucks. But there was, you know, only if you work like 4, 5, 6 hours, you're gonna get like 3,000 bucks in Indian money, 4,000 bucks. So it was really nice money. और सबसे ज्यादा मेरे को जो अच्छा लगा क्लीनलीनेस, इतना साफ सुथरा। और जो खाना चाहिए, आप किधर का चाहिए, इंग्लैंड का खाना चाहिए, स्पेन का खाना चाहिए, इंडिया का खाना चाहिए, सब है एक जगह के अंदर। और लेस एक्सपेक्टेशन के बारे में आप बोल रहे हो ना, हाँ। ये बहुत डिफर होएगा, क्योंकि जो लोग अभी यूट्यूब कर रहे हैं, बहुत घूम रहे हैं ट्रैवलर लोग, उनसे मेरा डिफर करेगा। I has been so excited about Germany. Is Germany. Okay. जर्मनी मतलब बॉस है यूरोप का, हाँ। इकोनॉमी में सबसे आगे है, सब में बहुत आगे है, ठीक है। देखो, आप जब बहुत सारे पैसा इनकम करते हो, बहुत सारे खर्च करते हो, जर्मनी में ऑन एन एवरेज सैलरी 2,500 से 3,000 यूरो पर मंथ। इंडिया के बनता है 2.5-3 लाख रुपया पर महीने का। टैक्स भी है 23 to 37%। वो छोड़ के भी जो पैसा आप कमाते हो बहुत है, लेकिन खर्च भी उसमें बहुत ज्यादा है। आप 2,500-3 हजार कमाते हो ना, अगर आप आराम से एक अपार्टमेंट लो, खाना पीना खाओ, सब करो, तो 1,000 यूरो सेव नहीं कर सकते हो। बात वहां का नहीं है, बात है रेसिज्म का। They have the construct mind in themselves that if you are in German, you have to speak German, you have to be like us. That is their expectation. वो सबसे यही मांगता है कि मैं घूमने को गया 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन के लिए, फिर भी कहाँ पे भी जाता हूँ तो कोई गुड मॉर्निंग आपको नहीं बोलेगा, गुड मॉर्निंग। उसको समझ में आता है आप जहां से भी हो, आपको जर्मन आता है। हाँ। ये माइंडसेट अब वहां पे है। जगह अच्छा है, खाना अच्छा है, घूमने की जगह, हिस्ट्री उसका बहुत रिच, कल्चर भी बहुत रिच है, उसमें कोई दो राय है नहीं। लेकिन उन लोगों का जो एक्सपेक्टेशन है कि ये जो बंदा आ रहा है, कोई बंदा घूमने को भी आ रहा है, तो ही शुड नो जर्मन, ही शुड नो जर्मन। हाउ? ये आपके लिए भी पॉसिबल नहीं है। आप घूमने के लिए जगह 15 दिन के लिए, उसे 3 साल में जर्मन सीख के जाऊं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस हिसाब से आप देखोगे, फ्रांस में जाओ, ये लोग थोड़ा इंग्लिश बोले, हाँ, हालांकि ये भी थोड़ा रेसिस्ट है, लेकिन इन लोगों में एक्सेप्टेंस एज कंपेयर टू ये जर्मनी में, वहाँ पे फ्रांस में ठीक है। मैं कंप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि जर्मनी में बहुत सारा चीज ऐसा है जो हम सोच ही नहीं सकते हैं, लेकिन ये मेरे को थोड़ा खटास लगा, ये मेरे दिमाग में रह गया। नहीं, ये ऑब्वियस सा बात है ना, एक लैंग्वेज आप उस चीज को अडॉप्ट करने में एक इंसान को टाइम लगता है, और फिर बस आप घूमने जा रहे हो। हाँ। इंडियन जो लैंग्वेज है, ये संस्कृत से आता है, इसका फैमिली अलग है, वो लैटिन से आता है, उसका फैमिली कम्प्लीटली डिफरेंट है। इंग्लिश छोड़ के और कोई भी लैंग्वेज यूरोप में आपका लैंग्वेज के अगल बगल भी नहीं है। कोई भी बंदा ब्राजील से आ रहा है, कोई अफ्रीका से जा रहा है, लेकिन अगर आप थोड़ा बहुत जर्मन बोल लेते हो, थोड़ा बहुत फ्रेंच बोल लेते हो, आपसे ज्यादा दोस्त उधर कोई नहीं होगा, सब आपको अप्रिशिएट करेगा। ये सही है, लेकिन मेरा बात है कि मैं जब घूमने जा रहा हूँ 10-15 दिन, आप थोड़ा तो अप्रिशिएट करो कि एक बंदा हमारे देश घूमने को आया है। दैट इज व्हाट स्टक मी अ लॉट। ओके। तो कौशिकदा, जैसे आपने जर्मनी के बारे में अभी रिसेंटली बोला हमें कि वहाँ पे लैंग्वेज वो लोग प्रेफर करते हैं कि जर्मन लैंग्वेज बोला जाए। हाँ जी। मतलब थोड़ा सा रेसिस्ट उधर है। तो आप जब भी किसी कंट्री में ट्रैवल करते हो, तो वहाँ का जो कल्चर है, वहाँ पे खुद को कैसे ढालते हो? मतलब कोई टिप्स आप देना चाहोगे? मतलब मैं लोगों से कैसे मिल सकता हूं, और कि वहाँ लोकल्स के साथ किस तरीके से कम्युनिकेट किया जा सके, मतलब एक जेन्युइन कनेक्शन किस तरीके से बनाया जा सके, थोड़ा सा टिप उसके। हाँ, देखो, ये बहुत इजी काम भी है और इजी नहीं भी है, क्योंकि आप घूमने जाते हो 5-10 दिन के लिए, उसके अंदर ही आप किसी से, कोई कम्युनिटी से अच्छे रिश्ता बनाओ, ये भी होने का चांसेस बहुत कम होता है। लेकिन एक चीज होता है, हर एक जगह में आप जिधर भी जाओ दुनिया में,
कॉमन लोग जो इंसान होता है, लोकल इनहेबिटेड, उन लोग सब जगह में खराब नहीं होता है, ज्यादा से ज्यादा अच्छा ही होता है। देखो अच्छा ही बुरा इंडिया में भी है, हर बाहर भी जगह है, है, हर हर जगह। जगह है। हाँ हाँ। तो खराब होने के चांसेस कम ही है, ज्यादा अच्छा ही है। तो मेरे लिए एक छोटा ट्रिक ये है कि मैं जहाँ पे भी जाता हूँ, फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इंडोनेशिया में जाता हूँ, तो इंडोनेशिया का नॉर्मल जो ग्रीटिंग्स है, जैसे कि हेलो, सलामत, हाँ। जैसे कि उसका थैंक यू कैसे बोला जाए, अच्छा कैसे बोला जाए, बुरा, एक थोड़ा बहुत 2-4 वर्ड सीख लेता हूँ। लेते हैं, ओके। अच्छा, इसके साथ क्या करता हूँ, मैं सीधा जाता हूँ लोकल मार्केट में। मैं मॉल पे नहीं जाता हूँ, लोकल मार्केट में ट्रैवल करता हूँ, लोकल ट्रांसपोर्ट में। तो जब आप लोकल ट्रांसपोर्ट में उन्हीं लोगों के साथ, उन्हीं लोगों की तरह ट्रैवल कर रहे हो, तो मैं बात करने की कोशिश करता हूँ, तो उसमें एक कनेक्शन बनता है, नंबर 1। नंबर 2, जब लोकल फूड आप खाने जाते, वो सोच रहे थे ये बंदा तो हमारी जैसा ही खाता है, तो उसमें वो कनेक्शन बन जाता है। और एक जगह में आप रहते हो 2-3 दिन 4 दिन, हर लोगों से हाय हेलो करोगे ना, थोड़ा बहुत तो आपको आसान हो ही जाएगा। तो आप कोशिश करो 2-4, खराब हो, बुरा हो, गलत भी हो, उन लोगों की 2-4 वर्ड्स बोल लो, वही उसके लिए काफी है। उनको रिस्पेक्ट करो, नमस्ते बोलो, अपना कुछ वर्ड्स शेयर करो, अच्छा लगता है, तो वो कनेक्शन बन ही जाता है। और मेरा पास एक ट्रिक है, ये मेरा एडवांटेज है, ट्रिक नहीं। तो एज ए शेफ मेरे पास कुछ गुण है, तो मैं जहाँ पे जाता हूँ अपने लिए खाना बनाता हूँ। तो जैसे कि एक हॉस्टल में हूँ, कॉमन कुकिंग करने की जगह है, मैं अपने लिए बनाता हूँ बोड़े, और जो साथ में है थोड़ा थोड़ा खिला देता हूँ, और इंसान का दिल वो पेट से होकर गुजरता है। वो हर कंट्री का वही लैंग्वेज तो वहाँ पे जाके वो कनेक्शन करने में मेरे को इजी रहता है। ओके ओके। तो कौशिक दा, ट्रैवलिंग टू 55 कंट्रीज इज इनक्रेडिबल। तो कोई लाइफ लेसन्स आपको वहां से मिला है, मतलब इतने सारे कंट्री ट्रैवल करने के बाद? देखो, आप 55 कंट्रीज घूमे हो कि एक घूमे 2, ये मायना नहीं रखता। लाइफ लेसन तो आप हर एक जगह में, आप इंडिया में हो, आप एक स्टेट से दूसरा स्टेट जाते हो, फिर भी आपको कुछ ना कुछ लेसन मिलता है। जरूर, मेरे लिए तो बहुत सारा लेसन है, लेकिन मैं 2-1 मेंशन करना चाहूंगा। मेरे लिए जो सब्जेक्टिव था, ये हर एक ट्रेवलर का अपना अपना अलग अलग व्यू होता है, व्हाई दे डू ट्रैवल, व्हाट देयर परसीव prospect, what they want actually from the travel. What I wanted to have in me to excel my expertise and experience on common people's life, you know, those who are common, like middle class. अभी देखो दुनिया में हर एक जगह में मिडिल क्लास खत्म हो रहा है, या तो अमीर बनना है, नहीं तो गरीब बनना है। लेकिन हमारे टाइम पे जब हम शुरू किए थे, तब मिडिल क्लास था, अभी भी जितना भी है थोड़ा बहुत है। तो मेरे क्या है कि इंडिया में हम लोग जैसे जीते हैं, जैसे खर्च करते हैं, हम लोगों का जो सुख दुख है, हम लोगों का जो हैविंग्स नॉट हैविंग्स है, वो जैसा है दूसरे की दुनिया में, जैसे कि फर्स्ट वर्ल्ड में जाए, यूरोप में, या और भी हमारे से जो गरीब देश है, कंबोडिया जाओ, लाओस जाओ, वियतनाम, ये जो कॉमन पीपल है, ये कैसे गुजारा करते हैं, इन लोगों की जिंदगी कैसे होता है। इसलिए मेरा जो ट्रैवल का वीडियो आएगा, आप उसमें देखेंगे, आप उसमें म्यूजियम कम देखेंगे, बहुत सारा बीच वगैरह कम देखेंगे, मंदिर कम देखेंगे, लेकिन जो कॉमन पीपल का लाइफ है, और जो हर दिन का उसका जो फाइट है, वो आपको देखने को मिले। ये मैं कोशिश करता हूँ कि वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर क्या है, हाउ दे आर इम्प्रूविंग, एंड हाउ द पीपल इज लिविंग एवरी डे, व्हाट इज द स्ट्रगल दे डू हैव। इंडिया में हम लोगों का बहुत सारे चैलेंजेस है। सेम टाइम अगर इक्विवेलेंट करे तो साउथ ईस्ट एशिया के और जो हमारे जैसा देश है, उनका भी यही स्ट्रगल है। अब ब्राजील में जाओ, उधर भी यही स्ट्रगल है। तो वो लोग कैसे उभर रहे हैं, हम लोग कैसे कोशिश करते हैं, इसका जो कंपैरिजन है, ये मेरे को बहुत अच्छा लगता है, एंड दैट इज द सब्जेक्ट आई डू लव मोस्ट। ओके, इतनी कंट्रीज ट्रैवल करने की वजह से कौशिक दा, आपके ऊपर, मतलब अपने ऊपर क्या आपको चेंजेस देखने को मिले उसमें? देखो, इंसान जो होता है अपने अंदर, वो लगभग एक ही रह जाता है, बहुत चेंजेस उसमें नहीं आता है। हाँ, कुछ कुछ आपने आपका देखने की जो नजरिया है वो बदल जाता है, और आपका जो जजमेंट होता है, आपका जो दूसरों को जांचने की जो क्षमता होता है, वो बढ़ता है, वो एक्सेल आपको बढ़ जाता है। यस, अभी मैं जब इंसान से मिलता हूँ, थोड़ा बहुत 2-4 मिनट बात करने के बाद मेरे को एहसास हो जाता है ये कैसा होएगा, इसका क्या बोलने का। देखो, वो सिर्फ बाहर घूमने से नहीं, घर में भी हो सकता है, लेकिन बाहर घूमने से डिफरेंट लोगों से आप मिलते हो, ये आपका एक्सेल होता है। और मेरे अंदर ट्रैवलिंग में जो बदलाव आया, पहले मैं घूमता था, मैं बहुत छोटा होके घूमता था, मेरा पैसा कम है, मैं गरीब देश से हूँ, मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है। लेकिन मैं जब
और भी दूसरी देश में गया, यूरोप की, ईस्टर्न यूरोप की जो खास करके कंट्री है, बुल्गारिया, रोमानिया, बेलारूस, ये सब कंट्री, ये सब जब देखा, फिर साउथ ईस्ट एशिया में वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, ये सब जब देखा, यार हम लोगों से भी गरीब बहुत है, उसका जो कॉमन है, जो मिडिल क्लास है, वो हमसे भी बहुत नीचे है। अच्छा। तो वो लोग अगर आसानी से बहुत खुश जिंदगी ले सकते हैं, मजा कर सकते हैं, व्हाई नॉट मी? तो हम क्यों नहीं? तो हम लोग क्यों नहीं कर सकते? सॉरी, मेरा हिंदी थोड़ा बहुत इधर उधर है, कोई बात नहीं। मैं इंग्लिश अच्छा बोल लेता हूँ, बंगाली अच्छा बोल लेता हूँ, पुर्तगाली थोड़ा बहुत, स्पेनिश थोड़ा बहुत बोल लेता हूँ, लेकिन हिंदी में थोड़ा उसका जो जेंडर है ना, मालूम है, गाड़ी आती है, वो आता है, इसमें थोड़ा बहुत हो जाता है, सॉरी। तो इसके लिए व्यूअर्स के पास भी मैं माफी चाहना चाहता हूँ। कोई बात। तो ये हुआ कि मेरा अपना जो एक्सेल था, दुनिया देखने की जो नजरिया था, वो बदल गया, और खुद को मैं हर एक सिचुएशन में अभी धांचने का जो बात है, पानी की तरह हो गया। अब किधर भी मेरे को छोड़ दो, आई विल हैव नो प्रॉब्लम, मेरे को कोई दिक्कत नहीं। मैं फिलीपींस में गया था, वहां पे लोगों के घर में रहा, उसके साथ गया, बाजार किया, मैंने खुद कुक किया, उन लोग भी मेरे लिए कुक किया, पार्टी किया, उसका बहुत सारे पिक्चर है। लेकिन उस टाइम में जब हुआ तब मैं ट्रैवलर था, मैंने वो कैमरा की आंखों से वो नहीं देखा था। अभी मेरे लिए चैलेंजिंग ये हो रहा है, अभी जो घूमने का, हर चीज मैं कैमरा से देखता हूँ, खाली आंख में मेरे को देखना नहीं होता है। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, ट्रैवल के अंदर कभी कभी 1-2 दिन छुट्टी ले लेता हूँ। उस दिन नो कैमरा, नथिंग, आई जस्ट ट्रैवल बाय माय सेल्फ। एंजॉय करो जो वही, और वो मैं कैमरा में शायद ना दिखा पाऊँ, क्योंकि बहुत सारे ऐसी चीज होता है। देखो, मेरा व्यूअर, आपका व्यूअर्स जो है, ये कैसे एक्सेप्ट करेगा ये मेरे को मालूम नहीं, लेकिन जो है वही है, खुल के जीना चाहिए, वही मैं जी लेता हूँ। लेकिन मैं ऐसा भी कुछ नहीं किया कि मैं शेयर नहीं कर सकता हूँ, लेकिन हर एक का पर्सनल लाइफ होना चाहिए। अगर आप 100 में से 90% कुछ इंफॉर्मेटिव कर रहे हैं, तो 10% सिर्फ आपका होना चाहिए। ये मैं मेरे को ऐसा ही लगता है। 10% तो लाइफ का आपका खुद का होना चाहिए। तो लाइफ ऐसा, मैं एक इंसिडेंट आपको बोलता हूँ। जर्मनी में बहुत सारा बार ऐसा है, खास करके बर्लिन में, जहाँ पे अंडर एज तो छोड़ो, जो एडल्ट भी है, उसका भी गेट में जब अंदर जाओगे ना, आपको जांच किया जाता है इंसानों से, डू यू हैव द कैपेसिटी टू टॉलरेट द इनसाइड एटमॉस्फेयर। अगर उसको देख के आपको लगता है कि आप अंदर जो हो रहा है आप झेल नहीं पाओगे, दे विल नॉट अलाउ यू टू गेट इनसाइड। क्योंकि वहां पे सब कुछ खुल्लम खुला है, सब कुछ, जैसे कि हम सोच ही नहीं सकते। आप जाओगे, आपका जो कैमरा है उसका मोबाइल टेप देके एकदम पूरा बंद कर देगा, आपका मोबाइल पूरा स्विच ऑफ रहेगा, अलग लॉकर है, उधर भी आप रख के जाओ, because what they do have, what they are performing inside, it cannot be possible to see in your naked eyes. And when you are looking, enjoying those, you cannot believe that, am I there? Is it this? No. ये आपके एक्सपेक्टेशन लेवल से बहुत ऊपर जाएगा। अच्छा, कौशिक दा, ट्रैवलिंग के दौरान आपका कभी ऐसा हुआ है कि एक मोमेंट आया हो जहाँ पे आपको डर लगा हो, या फिर किसी चीज का, या फिर उस चीज से आपने ओवरकम कैसे किया, आप कैसे उभर के आए उधर से? देखिए, डर जो है ये बहुत सारे कारण से हो सकता है। या आपके जो पैसा है, सबसे ज्यादा जो होता है पैसा है, वो खत्म हो रहा है या तो आपका कोई दूसरी देश में जाकर आपका एटीएम कार्ड काम नहीं कर रहा है, ये होता है फाइनेंशियल। दूसरा हो सकता है कि वहां पे जाके आपको अच्छा नहीं लग रहा है, आप हर सब कुछ बुकिंग कर चुके, आपको निकलने का कोई रास्ता, वे आउट आपको नहीं मिल रहा है, ये हो सकता है। और हो सकता है आप सब कुछ खो चुके हो, ये तीनों पर्सपेक्टिव हो सकता है। तो ये जो पैसा खत्म होने वाला हालत मेरे साथ मलेशिया में एक बार हुआ, अच्छा, एक बार फिलीपींस में हुआ, और एक बार पोलैंड में भी हुआ था। तो इसका जुगाड़ मैंने कर लिया, मेरे पास अलग अलग स्किल था। I did have the capacity to do something under the table, over the table, whatsoever. I don't mind. When you need money, अब सोचो, आपके पास कुछ खोने के लिए जब ना हो, तो बनाने के लिए आपके पास सब कुछ है। आप एकदम पीछे आगे, और पीछे तो नहीं जा सकते, वहां से आगे ही आपको आना है। तो मैंने वो अपनी स्किल से, अपने काम से, थोड़ा बहुत आपने करेज होना चाहिए। You have to have the courage when you are getting out of your country, even out of your home, in your own country. You have to keep your courage on withstand. So वो मेरे पास था। दूसरा बात, जब डॉक्यूमेंट एक बार खो गया था, उस टाइम मैं सोचा था, देखो आजकल के जमाने में इतना कुछ
डिफिकल्ट नहीं है। अगर आप डॉक्यूमेंट खो देते हो, आप सीधा जाओ पुलिस के पास, हाँ डायरी करो, उसका नंबर लो, लेके आपके नियरेस्ट जो इंडियन एम्बेसी है वहाँ पे जाके डॉक्यूमेंट बना। लेकिन ये आपके लिए अच्छा नहीं है, आप डॉक्यूमेंट खो देते हो फॉरेन कंट्री में, ये आपके जो पासपोर्ट का फाइल नंबर होता है ना, उसके अगेंस्ट एक मार्किंग रहता है। हर बार जब आप वीजा अप्लाई करते हो, किसी देश में जाते हो, वहाँ पे क्वेश्चन लाइन होता है, डिड यू एवर लॉस्ट योर पासपोर्ट, दिस इज अ नेगेटिव मार्क। तो आप इस झंझट में ना ही पड़ो, ये एक अनसर्टेनिटी आपको बना देगा। और एक होता है, मैंने जो बोला कि आपको अच्छा नहीं लगता है, सबसे ज्यादा डर इसी का होता है। ये कोई देश में गया बहुत सारा आस लेके, बहुत सारा होप लेके, अगर ये मैच ना करे तो, उतना हद तक अच्छा ना लगे तो। मेरे साथ पहली दफा ये पोलैंड में हुआ था। अच्छा। मैं पोलैंड में जब गया था, मैंने सोचा चलो फर्स्ट वर्ल्ड का कंट्री है, ये है वो है ऐसा है, लेकिन मैं जब गया, खास करके वार्शो सिटी में ही देखा कोई इंग्लिश नहीं बोलता। उस टाइम मेरे को पोलिश नहीं आता था, बाद में मैं थोड़ा थोड़ा पोलिश सीखा, चलो ठीक है। I was not being welcomed, but I felt there was fear that I have come to a country where people are not so welcoming. ये आपको थोड़ा खुन्नस आता है। आप हॉस्टल में जा रहे हो, आपके पास बुकिंग है, आप देख रहे हो आपके सामने जो यूरोपियन है, अमेरिकन है, उन लोगों का चेक इन पहले हो रहा है, आपका बाद में हो रहा है। खास करके जो देखो इंडियन ट्रैवलर विथ बैगेजेस लाइक बजट ट्रैवलर, बैकपैकर्स, they are doing since like 2015, 16, 17. Here we have few guys, mountain trekkers, Avnish, passenger Parambir. Then I can mention in Bengali as well, Shivaji, explorer Shivaji. There is another lady, I forgot the name, Bong passionate traveler. अभी जो देख रहे हो बैकपैकर्स वाला ये जो कंसेप्ट, हाँ ये सब बैकपैकर्स नहीं है, लेकिन अभी जितना बाहर जाने की जो होड़ लगा हुआ है, हम लोग इतना पहचान रहे। मैंने जब शुरू किया था उस टाइम में ऐसा नहीं था, और मेरा भी कंसेप्ट ये नहीं था मैं ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, इसको मेरा कंसेप्ट ये था ट्रैवलिंग कर रहा हूँ, बाद में किताब लिखूंगा। लेकिन किताब तो अभी गया, अभी तो सब सोशल मीडिया, यूट्यूब, ये सब, जिसलिए मैं भी घूम के इधर ही आ गया। तो वो एक अनसर्टेनिटी अब मेरे पास था कि मैं जब वेलकमिंग ना हो, फिर मैंने फटक से चेंज किया। 2-3 दिन में मैं थोड़ा बहुत पोलिश वर्ड वगैरह सीख लिया, उन लोगों से थोड़ा बहुत बात किया, उनके साथ थोड़ा बियर पिया, ओके। तो कौशिक दा, बहुत सारा चीजें हैं, नया नया चीजें जो हम लोग को जानने को मिला। ऑफ कोर्स काफी अपने बहुत सारा चीजें एक्सपीरियंस किया होगा, तो काफी हद तक व्यूअर्स के लिए आई थिंक बहुत बेनिफिशियल रहेगा ये चीज, ठीक है। तो थोड़ा सा हम लोग एक हल्का सा एक गेम खेलते हैं, ठीक है। गेम मतलब रैपिड फायर, ठीक है। हाँ, मैं क्या डर जाऊं? हाँ, थोड़ा डर सकते हैं। No. कुछ भी पूछ सकती हूँ। Okay, no problem. ठीक है, नॉर्मल है। So I have to answer. हाँ, आंसर मतलब देना ही पड़ेगा। बिल्कुल। Okay, चलिए। ये मैंडेटरी है। Okay, ठीक है, तो माउंटेन और बीच? It's difficult, but okay. If I have to choose, right? Yes. Beach. Okay. Then एक थोड़ा सा ऐसा पूछूंगी ना, सीधा धर्म संकट में थोड़ा सा तो आ ही जाएंगे। जैसे कि इंडिया और पोर्टुगल, दोनों ही आपके दिल के बहुत करीब है, सोच लीजिए। Okay. I do have diplomatic answer. Okay. सुने थोड़ा हम लोग। अगर आप कल्चर के बारे में जाए, अपनेपन के बारे में जाए, या नरिशमेंट के बारे में, हम ग्रो अप जैसे होते हैं। If I go with the education and everything, I'm gonna choose India. There is no comparison between. मेरा भारत महान भाई। महान है, लेकिन बात की जो बात है, हाँ, अगर आप ग्रोन अप हो जाते हो, उसके बाद की जो पर्सपेक्टिव है, if you wanna have good job, stable life, social security, still we don't do have that. तो इसीलिए मैंने स्विच किया। तो if I go for a stable life, I'm gonna go for Portugal then. काफी डिप्लोमेटिक आंसर था। Okay, if you चूज तो नहीं कि आपने दोनों को ही सपोर्ट कर दिया। Let's go for Portugal then. Fine. ओके, चलिए। फिर एक ऐसे कंट्री का नाम बताइए जिससे आप लाइफ में कभी भी हो दोबारा विजिट कर सकते हैं, किसी भी टाइम पे। हाँ, कभी भी मेरे को जाने का। हाँ, एक तो फिलीपींस हो गया जरूर। हाँ, उसको हम कभी भी होगा तो जाएंगे। और दूसरी मेरे मन में अभी भी जो एक राज है, मैंने नहीं खोला, अभी मैं खोल देता हूँ, मेरे लिए बहुत प्यारा है मेक्सिको। ओके। व्हाई मेक्सिको? इट हैज मिक्स कल्चर। नॉर्दर्न अमेरिका,
North American country. They do have crash economy now, but they have rich history. So I would like to go. ओके, तो स्पोर्ट्स के बारे में क्या ख्याल है? बहुत पसंद तो मेरे को होगा। तो बहुत पसंद था। हाँ। मेरी चश्मा होने से पहले मैं बहुत सारा फुटबॉल खेलता था, क्रिकेट खेलता था, लेकिन चश्मा होने के बाद वो बैडमिंटन, वॉलीबॉल, कैरम बोर्ड, चेस इसमें आ गया। अच्छा, तो आपने जो नाम मेंशन किया मैं उसी का क्वेश्चन पूछती हूँ, Okay, क्रिकेट और फुटबॉल। ओके, फन ऑफ इट, फुटबॉल। फुटबॉल, Yeah. फिर तो एक क्वेश्चन तो उसमें और एक मैंडेटरी हो गया, फिर मेसी और रोनाल्डो। Of course, Messi. Why Ronaldo? Yeah, I know. You got the point that I'm in Portugal now, so I should say Ronaldo. Yeah. As a skilled player, athlete, yeah, he's the one. But if you go in overall presentation, prospect, I'm a fan of Messi. ओके, After Maradona. अच्छा, तो आप जैसे कि आपने बोला कि आप शेफ रह चुके हैं, हाँ जी। ठीक है, एक दिन खाएंगे जरूर आपके हाथ जरूर, का, कोई ठीक है। नहीं। तो Welcome. उसका एक क्विक क्वेश्चन मैं पूछना चाहूंगी, स्वीट और सेवरी? Okay, sweet. कोलकाता से है ना, मिष्टी मतलब नहीं, मैंडेटरी हालांकि है। मैं स्वीट नहीं खा सकता हूँ, अभी डॉक्टर मेरे को मना किया, मैं डाइट में भी हूँ। नहीं, कोलकाता के लोग सुनेंगे नहीं, हम तो सुनेंगे नहीं। स्वीट हम मेरे तो को बहुत मिष्टी तो पसंद है, होनी हफ्ते में चाहिए। एक दिन एक तो मैं खा ही लेता हाँ, हाँ। हूँ, उसे हम छोड़ ही नहीं हाँ, सकते। वो डॉक्टर के बारे में हम लोग नहीं सुनते उतना। हाँ जी, बोल। तो इंडियन, चाइनीज और कॉन्टिनेंटल? मेरा जो जॉनर था उसमें मैं कॉन्टिनेंटल शेफ रह चुका हूँ। अच्छा, So if you go for my working perspective, it should be continental. I do have wide range of opportunities, but as taste, Indian से बढ़िया कुछ नहीं। आप किधर भी जाओ, ये खाना सबसे अच्छा होता है। ओके, तो और एक क्वेश्चन है कि आप कितने जितने कंट्रीज हम लोग जाते हैं वहाँ का फूड हम लोग ट्राई करते हैं, लोकल जरूर, फूड, जरूर। ठीक है। सबसे ज्यादा वियर्ड क्या था जो आपने ट्राई किया हो? ये वियर्ड मतलब आप सुन सकोगे? जैसे कि घर पे अगर सुने ना बहुत गाली पड़ेगी सबको। मेरा वैसा टाइप फैमिली में किसी को पता भी नहीं है। हाँ, हम हाल ही में भी कुछ किए हैं। का। हाँ वो जो मैगेट्स होता है ना, हाँ, वो फ्राई मैंने खाया। इश। वो स्नेक्स होता है छोटा मोटा, हाँ, उसका भी एकदम, उसका पिक्चर भी मेरे पास शायद होगा, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। हाउ इट टेस्ट, मतलब किस तरह? मैगेट का मेरे को पता नहीं चला, मैं अंदर दिया ऐसे ही निकल गया। लेकिन वो जो साफ होता है उसका कैसे, इसका ये डर जाना नहीं पहचाना। लगता है, हाँ। स्नेक है। चलो कोई नहीं, वो सब कैसे जो खाते हैं? मैंने बहुत सारी कंट्रीज में सुना है कि वो- स्नेक को खाया जाता है। हाँ, तो जो- उसमें तो पॉइजन रहता है ना, वो वाला नहीं, मेरे को वो concept पॉइजन वाला पार्ट वो निकल देता है, निकल वो देता नहीं है। रहता है। फिर वो एडिबल हो जाता है। एडिबल हो जाता है। स्नेक Okay. का जो सूप होता है खास करके, वो बहुत टेस्टी होता है। हे भगवान, इतनी सारी चीजें हैं, चिकन है, मटन है, उसका No, सूप। it's like an adventure, you know. And then recently I had meat of crocodile meat. इश, बेचारे का मतलब वो जूता लेकिन वूता जब मैं बनता ले था, रहा अभी था, खाना भी। मैं जब खा रहा था, हाँ। मैं ऐसे करके खाया, लेकिन स्मेल वो आता है उसका। yeah, it has different smell, Okay. but how they prepared it was really nice. And मैं खाया था वो बर्गर के साथ, बर्गर के अंदर सॉस वगैरह डाल के एकदम आराम से खा गया था। Okay. हालांकि मेरे को अच्छा टेस्टी भी लगा था। और सबसे वियर्ड एक चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगी यहाँ पे, ये फिलीपींस में, कंबोडिया में मिलता है, उसको बोलते हैं बालाकोट, ऐसा कुछ नाम है। वो जो अंडा होता है ना, अंडे के अंदर वो जो अंडा से बच्चा जब बनता है ना, वो जो मिडिल स्टेज होता है, पूरा अंडा नहीं, पूरा बच्चा नहीं, उसको ये लोग बॉईल करते हैं। जब उसको फोड़ता है, आप सोचो मत, वो जो मतलब वो उसका तो जो स्मेल आता है वो पूरा पागल करने वाला होता है। लेकिन ये लोग आराम से उसको खोल के ऐसे ऐसे खाता। मैं खाया, जो- I had it, but I don't want to have it again. Oh, pass it, man. This is really horrible. ओके, तो ये क्या सच है जो अभी कोविड के टाइम पे ज्यादा निकला था कि वहाँ पे चाइना में बहुत सारी चीजें वही खाते मैं हैं कि कुछ दिन जा मेंढक। चुका हूँ कोविड के बाद। मैं जहाँ पे आपने शुरुआत बोला हुआ कि थी, शुरुआत ही आपने उस वहीं जगह से, से हाँ, की थी। हाँ। तो क्या सच में वैसा है कि वहाँ पे बहुत सारी चीजें, मतलब ऑलमोस्ट 100% ही वहाँ पे वियर्ड ही खाते हैं? एक बात बोला जाता है चाइनीज लोगों के हाँ। लिए, दे ईट एवरीथिंग, व्हाटएवर। मैं ऐसा चीज इंसान शायद नहीं देखा, लेकिन बाकी जो जो चीज खाने लायक या ना खाने लायक, ये लोग क्या कुछ नहीं खाता है यार। आप उधर जाओगे, वैरायटी ऐसे देखते ही रहोगे यार, क्या कुछ। मेरा एक दोस्त था, वो बहुत मजाक से बोलता है, जो हिलता है चाइनीज वही खाता है, जो भी हिलता है खा लेता है। तो सोच समझ के ना उधर जाके हिलना मत, खा लेगा आपको भी। ओके, तो
जैसे कि कौशिक दा, मैं भी नॉर्थ ईस्ट से बिलोंग करती हूँ, तो उस चीज मैंने सुना है नॉर्थ ईस्ट में भी बहुत सारी चीजें खाया जाता है, जैसे कि मणिपुर में मैंने सुना था ये लोग कुत्ता का मांस भी खा लेता है। हाँ, मैं यही चीज, आपने तो सिर्फ मणिपुर सुना है। हाँ जी। मैं जब आज 2018 में एक इंडक्शन ट्रेनिंग की वजह से दिल्ली गई हुई हाँ थी, जी, तो हाँ जी। सिर्फ नॉर्थ ईस्ट से मैं गई थी, तो मुझे सीधा बोला कि अच्छा तुम ये नॉर्मल खाना खाती हो, मतलब मैं लंच कर रही थी। क्या आपको देख के नॉर्मल नहीं लगा था? मुझे बोला कि पहली बार तो मैं नाम नहीं लूंगी, नाम लेने से तो बवाल हो जाएगा, लेकिन पहले ही रेसिस्ट, मतलब तुम्हारी आंखें देखकर नॉर्थ ईस्ट वाली नहीं लगती है। हाँ जी। चिंकी होती है ना तुम लोगों की आंखें, तुम लोग की आंखें। हाँ, तो मैंने बस इतना बोला कि चिंकी मत बोला करो, वो स्लैंग होता है बस। उस वक्त बच्ची जैसी थी, इतना आर्ग्यू नहीं करती थी। फिर वो गया, फिर मैं जब खाना खाने लगी तो मुझे एक जन ने पूछा, अच्छा तो तुम लोग ऐसे नॉर्मल खाना खाते हो? बोला हाँ, यही खाते, क्यों? नहीं, मैंने तो सुना है तुम लोग का लंच डिनर बिना कुत्ते से होता ही नहीं है। मतलब we are an Assamese people. People are very skeptical about that thought, you know. हम लोग असमीज जो लोग हैं वो लोग, हाँ, एक चीज आप बोल सकते हो कि हम लोग पूरा भी बॉयल नहीं खाते, ये बहुत मिथ है कि हम लोग सब खाते हैं। आपने ट्रेवल किया है शायद नॉर्थ ईस्ट, तो जब अगर आप असम गए हो तो आप देखोगे कि बहुत सारे आइटम जो है वो वेस्ट बंगाल के साथ सिमिलर है। हाँ, ठीक है, तो हम लोग मिक्स होता है। हाँ, एक चीज है कि जो मसाला वगैरह का जो इस्तेमाल होता है हम लोग ज्यादातर नहीं करते, पर हाँ भाई हम लोग नॉर्मल खाते हैं। हाँ। और कुत्ता का अगर बात लिया जाए तो नागालैंड में किसी किसी जगह पे खाया जाता है, पर मणिपुर जितना मेरे फ्रेंड सर्कल में था किसी ने नहीं खाया। चाइना में, कोरिया में बहुत खाते हैं, कॉमन है ये कुत्ते का मीट। दे डू हैव like you know separate farm, they do farm for their edible animals, you know. So ये नॉर्मल है। देखो जैसे हम लोग कुछ खाते हैं, कुछ फिशेस, दे डोंट इवन थिंक ऑफ दैट दे कैन ईट। सो उसके लिए हम लोग भी वियर्ड है। जैसे कि हम लोग ऐसे मत सोचा कीजिए, सबका अलग अलग है। हाँ, वो जैसे उसको रेस्पेक्ट कीजिए। जैसे कि वेजिटेरियन लोगों के लिए हम लोग वियर्ड है, क्योंकि हम लोग चिकन खाते हैं, मटन खाते हैं, तो उन लोगों को लगता है ये कैसे खा लेते हैं, इतना गंदा बात। ये ऐसा बात है। तो वैसे ही हम लोगों के लिए वही सब वियर्ड होगा। ओके, ठीक है, तो काफी इंटरेस्टिंग था रैपिड फायर। लेकिन इसमें से और एक चीज, मैं यहाँ पे क्वेश्चन ऐड नहीं है पर खुद से पूछना चाहूंगी। जरूर पूछिए। ठीक है, इतने सारे कंट्रीज ट्रेवल किया आपने, ठीक है, थाईलैंड भी था उसमें, हाँ? तो नहीं, वो क्या है, थाईलैंड भी था उसमें? मैं नीदरलैंड्स भी गया हूँ, एम्स्टर्डम भी गया हूँ, हाँ, मैं जर्मनी भी गया हूँ, मैं पोलैंड भी गया हूँ, मैं क्राकोव वार्सो भी गया हूँ, मैं चेक में भी गया हूँ, प्राग में। प्राग इज द कैपिटल ऑफ ईस्टर्न यूरोप, दैट यू नो एज वेल। सो टेल मी, आस्क मी, व्हाट इज दैट? थाईलैंड मतलब ऐसा कुछ नहीं है, पर फिर भी हमारे इंडियंस में एक चीज है कि अगर थाईलैंड गए सॉरी, तो मतलब कुछ ना कुछ तो दिमाग में आ ही जाता है। तो सबसे पहले ये चीज मैं पूछना चाहूंगी कि इतने कंट्रीज घूमे आप, इतने अच्छी अच्छी खूबसूरत लड़कियां, किसी एक पे तो दिल आया होगा? नहीं, दिल आने की बात नहीं है, एक से ज्यादा। No, it's not like that. I'm gonna answer you that. Yeah, I should. Personally, I was never been attached to somebody. That is very true for me. देखो, अच्छा लगना और दिल लगना दोनों अलग चीज होता है। हाँ. अच्छा लगता है किसी के साथ बात करो, घूमो फिरो, इसमें क्या गलती है? कुछ गलती नहीं है, as long as you are not doing anything wrong. So I didn't do that. I did have that culture. I did have that grown up what I can say, ये जो शिक्षा होते हैं हमारे, वो मेरे अंदर है। So I never been crossed that boundary. दोस्त, बहुत लोगों से दोस्ती हमने की है, बहुत घूमे भी है। और एक बात शायद अच्छा भी लगे है कोई, लेकिन मैंने कभी अपना लिमिट या अपना जो बैरियर होता है उसको मैंने क्रॉस नहीं किया। ऐसा कभी होता है कि जैसे कि नॉर्मल लोगों में होता है कि हम लोग, अगर मैं भी नॉर्मल ही हूँ, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, ठीक है, जैसे कि आप सोचिए कि कहीं आप एक बस में ट्रेवल कर रहे हैं, ठीक है? हाँ जी। एक लड़की आपको अच्छी लगी, अच्छा, आप जस्ट बस से उतरने से पहले आपके दिमाग में बस ये आता है, इस बंदी का अभी स्टॉपेज आ जाएगा, ये उतर जाएगी, फिर मैं इससे मिलूंगा भी नहीं। वो चीज होता है। तो आप तो एक कंट्री ट्रेवल करते हैं, ठीक है, वहां पे आपको एक चीज दिखा कि एक लड़की आपको दिखी, आपको अच्छी लगी, आपके दिमाग में है कि मेरे पास सिर्फ एक हफ्ता है, मैं तो निकल जाऊंगा फिर इधर से। वो चीज रहता है क्यूरियोसिटी खुद में कि नहीं, मैं एक बार उससे बात करूं, कम सिर्फ एक बार बात कर लूं,
वापस जाने से पहले? The ticket telling is very much common in teenagers, but when I started my journey in 2014, that time I was also almost like 34. I had that kind of maturity to not feel like that. So honestly speaking, I never felt like that. Yeah, कभी कभार ऐसा हुआ है कि अच्छा लगा है. Then I was being so bold to me and so frank. I just talk to them. What's wrong with that? मैं भी एक इंसान हूँ. She's also an इंसान. So why should I not talk with? कोई भी बहाना ढूंढ लो. ये इधर जाने का है, किधर उतरने का है. आपके यहाँ पे खाना क्या अच्छा है. और कोई भी लड़की कोई अच्छा, आप दिखने में बहुत अच्छी बोल दो. वही बात बोल दो ना, बाकी तो वो अपने आप बोल देगी, उसमें कोई दिक्कत नहीं होता. ये कॉम्प्लीमेंट देना लेकिन ये बात है कि मैंने कभी वो क्राइसिस मेरे अंदर नहीं महसूस किया. ओके. इस जगह पे मैं एकदम बहुत सख्त हूँ. अच्छा, ओके, ठीक है. काफी इंटरेस्टिंग था रैपिड फायर. बहुत अच्छा लगा आपके साथ. तो कौशिक दा, अभी बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे जैसे कि यंग जनरेशन के लोग हैं जो अभी स्टार्ट करना चाहते हैं. वो लोग आप ही की तरह, एक उनका भी सपना है कि सोलो ट्रिप करे, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं जो दिमाग में आ जाती है. बहुत सारी चीज़ें हैं, ऐसा लगता है कि हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा. ठीक है, तो आप उन लोगों को क्या सजेस्ट करना चाहोगे, या फिर मतलब जो शुरू करना चाहते हैं ट्रैवलिंग? हाँ, आपको क्या लगता है कहाँ से शुरू करना चाहिए? हाँ, okay, that's nice question. How did I start? I'm gonna say about that first, little bit, and then I'm gonna guide them. Guide mean I will assist. I don't have that much of knowledge to guide somebody. So better to I will assist them. देखो, मैंने जब पहले शुरू किया था, मेरा ऐसा कुछ नहीं था कि मेरे को ये ट्रैवल करना है, वो करना है, ऐसे करना है. मेरा ऐसा कुछ खास प्लान नहीं था. लेकिन मैं इंस्पायर्ड बाय माउंटेन ट्रेकर वरुण बगिश, इंडियन यूट्यूबर, इयन राइट, ग्लोब ट्रैकर, ट्रैवल एंड लिविंग चैनल, मैगन मैककॉर्मिक. और उस टाइम में जब मैं शुरू किया था, उस टाइम में ट्रैवल ब्लॉगर बंगाली कोई शायद था ही नहीं. अच्छा. अभी आज के डेट में शायद बहुत सारे हैं. लेकिन मैं पढ़ाई बहुत करता था. मेरे को बंगाली में 3-4 किताब मिला था. एक था स्वल्प वित्ते विश्व भ्रमण, दैट्स मीन लो बजट, वर्ल्ड ट्रैवल इन लो बजट, रिटन बाय डॉक्टर अजीत हल्दर. Another traveler was Shankar Ranjan Rai Chaudhary. I had one book of him, and way back like 150 years ago, एक बंगाली ट्रैवलर था बिमल कुमार दे, आई थिंक. उसने उस टाइम में 1920-1910 में साइकिल में पूरा दुनिया घुमा था. उसको 5 साल लगा था. तो ये सब किताब पढ़ के मेरे अंदर ऐसा हुआ था कि शायद मैं भी कर पाऊँ. एंड ये लोगों की लिखने की जो मतलब उसका जो इम्पैक्ट था मेरे ऊपर. और फिर मैं स्टूडेंट लाइफ में पढ़ाई बहुत किया, सब्जेक्ट से ज्यादा नॉन सब्जेक्ट बुक्स वगैरह. एंड आई ट्रेन्ड माई सेल्फ. आई हैव ग्रोन अप माई सेल्फ लाइक दैट आई शुड ट्रेवल एंड दिस इज माई जॉनर, आई कैन डू दैट. और मैंने पला बड़ा हूँ निमपेट रामकृष्ण आश्रम, उसके बाद हॉस्टल लग में. वहाँ पे जो आश्रमिक परिवेश था, वहाँ पे स्वामी विवेकानंद जी का उनका जो घूमना फिरना था, वो मेरे को बहुत इफेक्ट किया. तो मेरे को बना है ही ऐसे कि बाद में जाके मैं ट्रैवलर बनूं. अभी ट्रैवलर का मोल कैसा रहा क्या रहा मालूम नहीं. अभी तो यूट्यूबर का चल रहा है. तो मैं घूम फिर के यूट्यूब में आ गया वहां से. तो अभी मैंने शुरू किया लास्ट महीना यूट्यूबर. अभी पहले मेरा जो 55 कंट्रीज हो तो 0 बन गया, क्योंकि यूट्यूब में तो कैमरा के एंगल से सब देखना पड़ता है, आंख में नहीं देखने का. तो वही मेरे को चल रहा है अभी. तो मैंने शुरू किया, मेरा लो बजट था, लेकिन मैंने कुछ अपने अंदर स्किल्स डेवलप किया कि आई कैन बी एबल टू वर्क ऑन एनीवेयर. और मैं बंगाली मीडियम का स्टूडेंट था. क्लास 7-8 तक इंग्लिश बोल नहीं पाता था. 9-10 में जाके मेरे को महसूस हुआ आई कैन स्पीक इंग्लिश. सो मैंने खुद को टीच किया, ऐसे खुद को सिखाया. शीशा के सामने इंग्लिश बोलना प्रैक्टिस किया. फिर इंग्लिश गाना सुनता था. हमारे टाइम में 1-1, 2-2 FM सेंटर हुआ करता था, वो जो रेडियो चैनल, उसमें सुन के मैंने इंग्लिश सीखा. तो पहले आपको जो कंफर्ट जोन होना चाहिए बाहर जाने के लिए, आपके पास कम से कम इंग्लिश होना चाहिए मिनिमम. ऐसे नहीं बोल रहा हूँ आप मास्टर लेवल की, एक्सपर्ट लेवल की इंग्लिश बोलो, लेकिन खुद को मैनेज कर सको. आप जो चाह रहे हो कम्युनिकेट करने के लिए, क्योंकि इंग्लिश थोड़ा बहुत हर देश में लोग बोल लेता है. अगर कॉमन लोग नहीं बोल रहा है तो आप कोई होटल में जाओ, रेस्टोरेंट में जाओ, वहां पे भी बोल लेगा. तो आपको ट्रेन करो, खुद को कम्युनिकेशन स्किल अच्छे करो. उसके बाद
एक बात होता है वर्क एंड लाइफ बैलेंस। मैंने जब ट्रैवल शुरू किया मैं एकदम पिक पे था मेरा करियर का, लेकिन मेरे को वो करना था, सो आई डिड स्विच कंप्लीटली। बिफोर स्टार्ट माय ट्रैवलिंग आई यूज्ड टू बी यू नो proprietor of Vodafone store. Sorry, I cannot take the name. I was been able to work as a distributor. तो मेरा वो कंप्लीट अलग जोना था। लेकिन जब मैंने ट्रैवलिंग शुरू किया तो मेरे अंदर मैंने वो स्किल डेवलप किया। मैंने फूड प्रोडक्शन डिप्लोमा किया, वो किया, जैसे कि मेरे को बहुत इजी कुछ में स्किल मेरे अंदर डेवलप्ड हो जाए। तो मैंने वो फिनेंशियल फ्रीडम आपके लिए जरूरी होता है। आप जब सोचते हो बाहर जाओगे तो आपके ऊपर जो लायबिलिटीज होता है, जो ड्यूटीज होता है, अगर आपके बीवी हो या बच्चे हो, उसका जो इंश्योरेंस वगैरह, उसके लिए जो सेविंग्स वगैरह करना है, पहले वो सोचना पड़ता है। अगर आप सोलो हो, मतलब आप सिंगल हो, आपके पास कुछ नहीं है, आपको घूमना है, वो अलग बात है, आप कैसे भी कर सकते हो। लेकिन ऑन माई एज व्हेन आई एम 40+ लाइक दैट, आई हैव टू हैव द रिस्पांसिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ माय फैमिली फर्स्ट। सो आई हैव कंप्लीटेड those insurance, those savings, whatsoever, bank balance, blah blah blah. I've completed that, and then I separated my budget. It's not like one day. Every year, like few amount, little bit, I gather them for this travel. So वहाँ से ये बैलेंस होना बहुत जरूरी है। ऐसे नहीं कि आपको घूमना है, सब छोड़ छाड़ के निकल गए, ऐसे मत कीजिए। फिर वो भी गड्ढे में, आप भी गड्ढे में। तो पहले आप ये दोनों को बैलेंस कीजिए। आपके पास उतना सफिशिएंट पैसा होना चाहिए। जैसे अगर आप गोल सेट करते हो कि मेरे को ऐसे 200 कंट्री है, 200 आप नहीं घूम सकते हो शायद, लेकिन आप 20 घूमना चाहो तो 20 घूमने के लिए आपके पास कितना अमाउंट होना चाहिए। आज इंटरनेट के दिन है, आप कहीं पे भी जाओ, रिसर्च करके निकाल लोगे, मेरे को 4 लाख चाहिए कि 5 लाख चाहिए, जो चाहिए। तो ये अमाउंट लेके आप घूमना शुरू करें। और जॉब क्विट करने की जरूरत नहीं है, काम छोड़ने का नहीं। आपको तो साल में छुट्टी मिलेगा, आप छुट्टी के टाइम छोटा छोटा जाओ ना। पहले आपको 1 हफ्ता छुट्टी में मिले, 1 हफ्ते में आप चले जाओ यहाँ से थाईलैंड, पहले तो शुरू करो थाईलैंड मलेशिया से, 1 हफ्ता घूम के आओ। फिर 1 हफ्ता छुट्टी लेके आप जाओ इधर ईस्टर्न यूरोप की कोई कंट्री, छोटा मोटा जो होता है, बुल्गारिया जाओ, टर्की जाओ, एक घूम के आओ। आप शुरुआत ऐसे करो, फिर आप धीरे धीरे खुद सीजन होते जाओगे। यू नो दैट हाउ टू मैनेज योर लाइफ, हाउ टू बैलेंस योर मनी एंड एवरीथिंग। यू कैन इम्प्रूव बाय योरसेल्फ, दैट इज व्हाट। यस, ठीक है। लेकिन आपके पास, बार बार मैं बोल रहा हूँ, कम से कम इंग्लिश, घूमने लायक पैसा जितना आपके लिए काफी है, और इंश्योरेंस मस्ट। आप बाहर जब भी जाओ घर से इंश्योरेंस लेके जाओ। ये 3-4 चीज आपके पास। और सबसे जरूरी होता है आपको करेज होना चाहिए। बाहर जाके कोई आपको हेल्प करने वाला नहीं होगा। आप हो भी सकता है आपके घर में फोन करके पैसा नहीं मंगा सकते हो, तो आप उतना एबल हो कि वहीं पे पैसा बना सको। ये मेरा नजरिया है, शायद सब लोगों से ना मिले, लेकिन मैं ऐसे मेरे को ट्रेंड किया कि मेरे पास कुछ हो ना हो, मैं अपने को सरवाइव कर लोगे उधर। सरवाइव करूंगा, अच्छे से करूंगा, आराम से रहूंगा, इसमें दो राय कोई है ही नहीं। कौशिक दा, एक ऐसे डेस्टिनेशन के बारे में बताइए जो आपके हिसाब से अंडररेटेड है और जहाँ पे आपको लगता है कि पीपल शुड विजिट वंस एटलीस्ट इन देयर लाइफ। अंडररेटेड कंट्री बोलने से पहले ओवररेटेड मैं बोलना चाहूंगा, क्योंकि ये अभी चल रहा है बहुत। अभी लोग बाहर, मतलब इंडिया से कहीं भी पहले सोच लेते हैं थाईलैंड, मलेशिया, सिंगापुर, इधर दुबई, दुबई, इधर अलमाटी वगैरह, ये जो कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ये वाला, ये 4-5 जगह बहुत ओवररेटेड है। बाली, इंडोनेशिया भी आजकल ओवररेटेड जा रहे हैं। ठीक है, ओवररेटेड है, ओवररेटेड नहीं, जैसा है जो भी है अच्छा है। घूमिए फिरिए, अपना एक्सपीरियंस गैदर कीजिए, खुद को नरिश कीजिए, खुद को मजे में रखिए, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसके साथ साथ आप सोचिए, आप जो बजट खर्च कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल मे बी फॉर लाइक couple of weeks or 3 weeks you're gonna spend for Thailand, Malaysia, Cambodia। आज के डेट में कोई कंपनी के साथ भी जाओ 1.5 लाख से नीचे नहीं होता है, 1,25,30 से लेके 1.5 लाख तक। लेकिन अगर खुद आप ये तीनों कंट्री उतना ही दिन का आप घूमते हो, जैसे मैं बताऊंगा मेरे चैनल में, उसमें आप 1 लाख रुपया भी खर्च नहीं कर पाओगे। आप लेविशली रहोगे, सब कुछ खाओगे, सब जगह भी घूमोगे, लेकिन आप उतना पैसा खर्च नहीं कर पाओगे। देखिए, एक छोटा सा डिफरेंस बोलता हूँ। If you wanna stay in hotel, you have to pay like $2,000 per night in Indian currency, anywhere in the world, minimum। लेकिन वही फैसिलिटी सब कुछ अगर कोई रूम शेयर अप कर लेता हो या हॉस्टल में रह लेता हो, 400 से 500 रुपये आपके लिए काफी है।
ये दुनिया के हर कोई अमीर सिटी में जाओ, किधर भी जाओ, आपको 500, 600, 700, 800 रुपया में बहुत बढ़िया हॉस्टल मिलेगा। और हॉस्टल में रहने का आपका एक एडवांटेज क्या है, वहाँ पे आपको और दूसरा बॉर्डर जो रहेगा वो भी ट्रेवलर रहेगा, उनके साथ आप इंफॉर्मेशन शेयर कर पाएंगे, सब कुछ कर पाएंगे, वहीं से आपका दूसरी ट्रैवल प्लान बन जाएगा। तो ये गया आपको मैनेज करने की बात। तो अंडररेटेड कंट्री बोले तो एशिया में अभी मैं बोलना चाहूंगा आज के डेट में जो है वो है म्यांमार हमारे नजदीक नेक्स्ट नेबरिंग कंट्री है, लेकिन बहुत सारा लोग वहाँ पे जाता नहीं है। अभी उधर का स्टेबिलिटी ठीक ठाक है। आप आइए, आप म्यांमार में जाके देखिए, आप 1 लाख रुपया छोड़ो यार, 1 महीना रहोगे 1 लाख रुपया खर्च कर ही नहीं पाओगे। वहाँ का चीजों की दाम इतना कम है, एक्सपेंसेस। हाँ, अभी लग्जरी कार में आप घूमोगे, 5 स्टार होटल में रहोगे, ऐसे सोचोगे तो नहीं होएगा, लेकिन आप एक कॉमन मैन की तरह रहोगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट में जाओगे, हालांकि आपके लिए बहुत इजी नहीं होएगा, लेकिन एज लॉन्ग एज यू आर विलिंग टू डू समथिंग, विलिंग टू ट्रैवल, यू कैन डू। अभी मैं बाली में गया था शायद 2020 में, कोविड से पहले मैं उधर उस टाइम 17 दिन रहा था। 17 दिन में मेरा खर्च हुआ था कितना, आप बिलीव भी नहीं करोगे, अगर मैं यहाँ टिकट छोड़ दूं तो। उस टाइम हम लोगों का वीसा भी नहीं लगता था, वो वीसा न अराइवल जस्ट टाइम लेके छोड़ देता था, 30 डेज एंट्री। अभी तो पैसा लगा है। तो मैं 16 दिन में खर्च किया था इंडिया की 8,500 रुपया। मैं पेइंग गेस्ट के हिसाब से रहता था, एक स्कूटर किराए पे ले लिया था, उसमें गैस भरता था, अपनी वहां पे घूमता था, खाता था, बस मस्त बंदा। उधर से मैं फिलीपींस चला गया था। तो आइए म्यांमार आइए, इसका हिस्ट्री भी इंडिया से बहुत जुड़ा हुआ है। पहले उसका नाम था बर्मा, अभी ये म्यांमार हुआ है। तो ये एक है। और यूरोप में अंडररेटेड डेस्टिनेशन बोले तो मैं बोलूंगा बुल्गारिया। रिच हिस्ट्री, रिच कल्चर, उधर लोग भी अच्छे हैं, खाना भी सही है, डाइवर्सिटी भी मिल जाएगा, बहुत ठंड भी है, माउंटेन्स भी है, प्लेन भी है। वारना बोल के एक सिटी है ईस्टर्न बुल्गारिया में। अब उधर जाओगे ना, एकदम सुकून, आपको कोई डिस्टर्ब करने वाला कोई नहीं है, कुछ नहीं। आराम से हॉस्टल में जाओ, 300-400 रुपया में इंडिया का हॉस्टल मिल जाएगा आपको, खाना खाओ, चुपचाप रह लो, कोई दिक्कत नहीं, लोगों से मिलो, बातें करो, कोई टेंशन नहीं, कुछ नहीं। वहां पे जाएंगे तो ब्राइड मार्केट देख लेना, वर्जिन ब्राइड मार्केट है वहां पे अभी भी। तो ये दोनों वर्जिन डेस्टिनेशन, मेरे लिए वर्जिन डेस्टिनेशन मैं कहूंगा। हालांकि मैं विजिट कर चुका हूँ, लेकिन जो नया जा रहा है ये दोनों जगह जाइए जरूर, बहुत अच्छा लगेगा। अच्छा, तो फॉरेन कंट्रीज में ट्रैवल करने से पहले आपके हिसाब से कौन सी सावधानी बरतनी चाहिए लोगों को? फॉरेन कंट्री में ट्रैवल करने से पहले सावधानी कुछ नहीं बरतने का, क्योंकि आप जब तक ट्रैवल नहीं कर रहे हो तब तक आप चैलेंज नहीं फेस कर रहे हो। हाँ, वीसा प्रोसेस करने के लिए जो चैलेंजेस होता है वो डॉक्यूमेंट का होता है, वो मैंने पहले ही बता दिया कि आप ये डालिए, आप ये वीसा अप्लाई कीजिए। वीसा अप्लाई करने के बाद उसका जो प्रोसेस होता है 2 दिन, 4 दिन, 7 दिन, वही, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। हर एक वेबसाइट में आपको मिल जाएगा जो देश में जा रहे हैं उसका। लेकिन बार बार मैं बोल रहा हूँ, उसमें इंश्योरेंस जरूर कीजिए, बिना इंश्योरेंस का अप्लाई मत कीजिए। एक हो गया। जो सावधानी ट्रैवल के वक्त बरतना चाहिए, हर वक्त आप अपना जो बैग्स है, खास करके पासपोर्ट, वीसा, पासपोर्ट लगा हुआ है जिसमें, जिस बैग में पैसा रखा हुआ है, पैसा एक बैग में ना रखिए। अगर आपके पास 2-3 बैग हो, अलग अलग बैग में पैसा रखे। कार्ड्स भी 2-3 जगह में रखे। और सबसे इम्पोर्टेंट है, जब लो बजट कंट्री में जाओगे जैसे कि कंबोडिया, वियतनाम, यहाँ पे फेक डॉलर, फेक करेंसी बहुत चलता है। अच्छा, जब आप पेमेंट कर रहे हो ना, आप या तो कैमरा ऑन करके पेमेंट करो, नहीं तो पूरा ऐसे आंख करके रखो। यू आर गिविंग देम $50 करेंसी, विद इन अ सेकंड दे विल चेंज इट टू फेक। एंड मेरे एक दोस्त के साथ हुआ है, वो $50 पे किया, थोड़ा ऐसे ही मुंडी हिलाया, चेंज कर दिया, सर आपने तो फेक करेंसी दिया। उसका $50 गया, ऊपर से ह्यूमिलिएशन तो था। और अगर पुलिस आप बुलाओगे ना, पुलिस उन्हीं लोगों का ही साथ देगा, आपका साथ नहीं देगा। सो यू हैव टू बी केयरफुल अबाउट दैट। और कोशिश कीजिए जहाँ पे जा रहे हैं वहां पे जाके पहले थोड़ा वहां का लोकल करेंसी ले ले, क्योंकि आपका जो ट्रांजैक्शन हो वो लोकल में ही करे। डॉलर जितना फेक करता है उसका लोकल करेंसी उतना फेक नहीं होता है। ये गया नंबर 1। नंबर 2, अपने बैग बहुत अच्छे से ख्याल कर रखिए, खास करके सोलो ट्रैवलर, पीछे बैग, सामने का बैग, वो ख्याल रखिए। जब बात कर रहे हो किसी से, जो किराया वगैरह सेट कर रहे हो, मोबाइल में दिखा के रिकॉर्डिंग करके कीजिए। उसमें
2000 का 20,000 हो जाता है. Oh. 2000 they will say no, I said 20,000. So जब वो बात कर रहे हो सावधानी परखो, नहीं तो जिस होटल में हो उनके थ्रू बुक करो तो वो आपके लिए इजी होएगा. Okay. और एक बात है, जो बाहर जा रहे हो पैसा इतना ही रखो जितना उस टाइम के लिए खर्च करने का. ज्यादा पैसा हर टाइम साथ में नहीं रखने का. लॉकर में रख लो. कार्ड यूज करो. अभी इंडियन कार्ड जो नेशनल है वो सब जगह में चलता है, उसमें कोई दिक्कत नहीं. और एक चीज है, कस्टम का ख्याल रखना. क्या चीज आप उस देश में, कुछ देश है जहाँ पे आप ड्रोन नहीं ले जा सकते हो, लिकर नहीं ले जा सकते हो. सो वो वहाँ पे मत लेके जाओ, उसके लिए आपके लिए भारी पड़ जाएगा. वो ड्रोन भी रिसीव कर लेगा, इंडियन एम्बेसी भेजेगा, इंडिया भेजेगा, नहीं भेजेगा तो आपको कुछ नहीं. एक ड्रोन का आता है 1 लाख रुपया, वो आपका गया. तो और वहां से जो सामान ला रहे हो, फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर गोइंग टू दुबई, you have the intention. If you are going to the Singapore, you have the intention to bring gold. Yes. This is a nice thing, you know. तो आपको पता होना चाहिए पर पर्सन कितना ग्राम्स गोल्ड अलाउड है. सो बी इन दैट लिमिट. फॉर एग्जांपल आपका 100 ग्राम्स है, सो 99 ग्राम्स तक लाइए ना. ओके, मतलब अगर मैं सोलो ट्रिप करती हूँ तो वो सिर्फ मेरे ऊपर होगा, लेकिन अगर मैं मेरे साथ ग्रुप है मल्टीप्लाई कर लीजिए. अगर आपके साथ डैडी है, मम्मी है, आपका हस्बैंड है, बेटा है, तो 5 आदमी का 100 करके 500 ग्राम ले सकते हो. लेकिन ये भी याद रखना, जब बिल कर रहे हो वो 500 बिल अलग अलग नाम से भी होना चाहिए. इट्स नॉट लाइक दैट यू मेक वन बिल. वो मत कीजिए, वो भी फिर कस्टम. देखो, हर कोई बंदा आपके ऊपर जलूस से पड़ा हुआ है, कितना पैसा आपसे हड़प ले. एंड इफ यू आर गिविंग देम द चांस टू गेट योर मनी, सो दे विल टेक योर मनी. इट्स सिंपल. वो मत कीजिए. और एक है लिकर. फॉरेन से जब लिकर ला रहे हो, पर पर्सन शायद 1 लीटर या 2 लीटर कंट्री के हिसाब से है, उतना ही लाइए, उससे ज्यादा मत लाइए. मेरे साथ एक बार हुआ था, वो पहली दफा मैं यूरोप से आ रहा था. आई डिडंट हैव द नॉलेज दैट वी आर अलाउड टू हैव ओनली 1 liter. I bought 3 liters in Delhi airport. They took me 2 liters. They got. I had only 1 liter to home, and my friends and all, I told everything that I have 3 bottles I can give you. Oh my gosh, I had only 1. So it's a mess. So be careful about the customs. Okay. That's it. Okay. तो और एक चीज है, जैसे कि हो गया, बहुत लोगों का होता है कि बहुत मन है फॉरेन कंट्री ट्रेवल करने का, लेकिन एक लो बजट होता है. जैसे कि मिडिल क्लास लोगों में ही आप सोच लीजिए, हम लोगों में एक चीज है कि हम लोग, मैं ही मिडिल क्लास से हूँ, बोलिए, कोई दिक्कत नहीं. हाँ बिल्कुल, ऑफ कोर्स. तो हम लोग सोचते हैं कि हमको ट्रैवल करना है, तो आप ऐसे कुछ कंट्रीज हमें सजेस्ट कीजिए जैसे कि आपको लगता है कि लो बजट में भी हो जाएगा और वर्थ इट है जाना. So value for money you are going. Yes, value for money. Okay, so if you go for value for money and same time you'll have your entertainment, history, culture, food, destination wise good. Then in Southeast Asia, I should suggest Thailand must. Thailand, Malaysia, Singapore, Indonesia. And if you can with the amount to travel, then go for Hong Kong, Macau, China. Okay. These are must visit for Southeast Asia. In Middle East, Dubai, UAE, Arab, they are. Egypt is also there. I want to say nobody cares about the Morocco. The Morocco has really, really nice history, culture, geography, diversity. I love Morocco. It's really nice place. And if you go for Europe, first go to Turkey. Turkey. Yeah. Everybody thinks that Turkey, like what, blah. No. Just go to Turkey. You will get Asian vibes, same time European vibes. Istanbul is, 2 continents in between. वहाँ पे आपको इतना एक्सपीरियंस हो जाएगा. When you reach to Europe, how much you have to spend. ये वाला हो गया. और यूरोप में जब जाइए, मेरा मानना है कि जब भी आप यूरोप जाते हो, आप शुरू फ्रांस से कीजिए, क्योंकि फ्रांस में जाने के बाद आपको जो जो चैलेंजेस यूरोप में फेस करना होता है, आप सब कुछ पेरिस में कर लोगे. सो यू विल बी सीजन्ड देयर. सो देन एवरीथिंग विल बी इजियर इन यूरोप. Or even if you go to America or somewhere else, you will get the same vibes everywhere. And a first world country more or less like will be same. So be with this. These are good for everyone. So कौशिक दा, इतनी अच्छी लाइफ, एक सेटल जॉब, हर तरीके से लाइफ बहुत अच्छी चल रही है, तो why in YouTube? क्यों सोचा आपने कि YouTube में मुझे अब आना चाहिए? That's really an interesting question. Okay. There is 2 perspectives for this one.
पहले मैंने जब शुरू किया था ट्रैवलिंग, दैट टाइम आई हैड नो प्लान टू शेयर माय एक्सपीरियंसेस विद एवरीवन। दैट टाइम आई वाज अ सोलो ट्रैवलर, आई वाज जस्ट हैविंग फन। लेकिन बाद में मेरे को क्या पता चला, मेरा फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स, सब ने मेरे को पूछा तू किधर जाता है, क्या करता है, कैसे घूमता है, तो वो लोग मेरे से एक्सपीरियंस मांगता है। सो आई हैड टू शेयर ईच एंड एवरीबॉडी सेपरेटली। फिर मैंने बाद में सोचा चलो एक किताब लिख देते हैं, किताब से पता चल जाएगा। लेकिन ये सोचते सोचते किताब वाला जमाना चला गया। फिर बीच में आ गया इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया, सोशल मीडिया, अभी चल रहा है यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टा, अभी थ्रेड भी आ गया। थ्रेड। सो नाउ आई हैव टू what I say, I have to train myself very good with social media. Then I stopped, even I wrote a book, almost completed, but then I left it off. क्योंकि अभी किताब कोई नहीं पढ़ेगा। तो मैंने सोचा, खास करके इस जब पेंडेमिक के बाद दोस्त लोगों ने इतना पूछा, तो मैंने बोला चलो कुछ और ही नहीं सही, यही कर लेते हैं। तो मैं 55 से 0 आ गया। एज यूट्यूबर अभी सब कुछ देख रहा हूँ, कैमरे से सब कुछ देख रहा हूँ। पहले खुली आंखों से सांड की तरह ऐसे आराम से देखता था, अभी वो नहीं हो पा रहा है। अब ऐसे ऐसे देखना पड़ता है सब कुछ कैमरे से, तो ब्रेक भी लेना पड़ता है। Then I have started my own channel, name is Passenger Joy. Passenger Joy. Yeah, Okay. in YouTube Passenger Joy, Facebook also Passenger Joy, Insta and Thread all are Passenger Joy. So please do subscribe my channel. I will share my experience, my journey, my everything. So that is why I'm on YouTube, to share my experience and what I actually gathered and earned. I'm gonna share everything. So that is why it's not all about money. Okay, I do have stable job in Portugal. I do have rented house. I do have insurance and everything good. Still I want to do just because I want to share my experience with. अगर मेरे से कोई एक बंदा, कोई एक ट्रैवलर थोड़ा भी इंस्पायर होके थोड़ा घूमे, मेरे को तो कुछ खराब नहीं होएगा। So they can have their own life. So that is what exactly drove me, kick me up to do this. Okay. हाँ, तो कौशिक, तो बीच में आपने एक चीज बोला था। आपको मुंह देख ले लग रहा है कुछ उल्टा सीधा पूछोगे मेरे को। चलो चलो पूछो। मुझसे थोड़ा सा इस बारे में लेकर थोड़ा डरते हैं लोग। ठीक है, मैं चीजें भूलती नहीं हूँ, लड़की हूँ ना। तो बीच में आपने बोला था कि एक वियर्ड आपका एक्सपीरियंस रहा। आपने बोला कि आप डर जाती। मुझे वो लाइक ऑन दैट context of weird, but it really was unusual for me. I was never been on those situation before. So it was in Berlin, Germany. Okay. मैंने उस टाइम घूमने को ही गया था, वीकेंड था, मेरे को देखना था कि मैं इतना सारा देश, उस टाइम मैं फ्रांस का क्लब भी देखा हुआ था, पुर्तगाल देखा हुआ था, साउथ ईस्ट एशिया का, इवन आई went to Amsterdam as well. So in Amsterdam it was very fair enough, and they have written that we are human, so respect us on that way and treat us like this. So I had no confusion about that. वहाँ पे मैं रिकॉर्डिंग भी नहीं कर सकता था, तो मैंने नहीं किया, चलो कोई नहीं। लेकिन जर्मनी में क्या हुआ, जब मैं ये सब, मैं वो बार के नाम नहीं ले रहा हूँ, वो लेना सही नहीं है। बर्लिन में मैं जब गया उधर, मेरे को देख के शायद उनको लगा he can tolerate, he has the capacity to tolerate। तो मेरा पहले सेल फोन लेके उसको ऑफ किया, ऑफ करने के बाद उसको शांति नहीं, पूरा टेप से उसको, उसके ऊपर प्लास्टिक देके पूरा टेप कर दिया कि मैं फोन खोल ही नहीं, कैमरा वगैरह सब कुछ, फोन ऑफ है, फिर भी वो टेप से उसको पूरा एकदम पैक किया। करने के बाद बोला आप आपके अपने पास रख सकते हो, अंदर सीसीटीवी है, इफ यू डू समथिंग एल्स, एनीथिंग रॉन्ग, वी गोना trash you down outside anytime, throw it down. So मैंने कुछ नहीं किया, लॉकर भी था, लॉकर में भी रख सकते। उधर एक एंट्री फीस था, कुछ बार में है, कुछ बार में क्लब में, बार नहीं क्लब बोलिए, अच्छा, तो नहीं था। मैं जहाँ पे गया तो वहाँ पे था, उसके साथ कॉम्प्लीमेंट्री कुछ ड्रिंक्स वगैरह था। तो weird मतलब क्या था, when I was been there I was like I guess 39। मेरे 39 साल की जिंदगी में मैंने वो सब चीज मैंने कभी देखा नहीं था, सोचा नहीं था, और मेरा वो सोच से परे भी थे। अच्छा। उससे पहले बियर फेस्टिवल में गया, चलो बियर अनलिमिटेड पीता है, वो चलो सही है, वो नॉर्मल, ये इंसान को पता है। टोमाटीना में गया, टोमेटो से मारता है, वो भी मैंने देख लिया। लेकिन यहाँ पे जाके जो देखा,
मेरा जब वो फोन क्रॉस टेप कर रहा था तब मेरे को लगा यार ऐसे क्या होता है कि ऐसा, मतलब आई डोंट नो इज गुड फॉर कैमरा नॉट. Drugs, heroines, whatever you like to have, everything was available there. It's your choice, you're gonna have or not. If you pay money, you can do whatever you like to have. Number one. Number two, drinks are very, zero. Drinks are zero there. Okay. ऐसे ऐसे कमरा था, ऐसे ऐसे जगह था. मैं जैसे अंदर में एक छोटा सा स्विमिंग पूल था, उसके अंदर देखा किसी के बदन में कुछ कपड़ा नहीं है, सब ऐसे ही बैठा हुआ है, सब I don't know were they couple or not, but it was like that. And आप ये बोलूंगा ना, आप शायद चौंक जाओगी. एक कमरा था, उसमें पूरा धुआं ऐसा भरा हुआ था, सब अंदर बैठ के ऐसे गोल होके पोटी कर रहे थे. मैं मेरे को उल्टी आ गया. मैं बोला यार ये कौन सा बात हुआ. I know, and anyone can approach to you for their whatsoever. जो उधर जाते भी थे वो लोग अवेयर थे कि ये सब होता है. It was very normal. तो मतलब जो लोग जाते थे उधर वो लोग अवेयर थे, राइट? एकदम से. लेकिन जो अवेयर नहीं होता है उन लोगों के लिए मेरे तो जैसे. हाँ. इसीलिए वो लोग पहले आप जाने से पहले आपको चेक करते कि आर यू एबल टू टॉलरेट दैट. दैट इज व्हाई. हाँ. तो ये सब मैं देखने के बाद मैं सोचा मैं बाहर निकल जाऊं. मेरा दोस्त लोग उधर ही था, वो लोग जानते थे, वो लोग शायद मेरे को पहले सब कुछ बताया होता, मैं भी नहीं जाता. लेकिन चलो गया, अच्छा हुआ, ये भी देखने को मौका मिल गया कि ये एक्सपीरियंस मतलब एकदम दूसरी लेवल का एक्सपीरियंस हो गया. तो मैं एक अच्छा चीज आपको, मैं वहां से जब बाहर आया ना, शायद 5-6 घंटा मैं था उधर, झेल नहीं पाया. उधर शुरू होता है फ्राइडे नाइट को, खत्म होता है संडे मॉर्निंग को. कुछ क्लब ऐसे भी है मंडे मॉर्निंग को खत्म होता है. मतलब इंसान 2 दिन पूरा चलता है. और उसके अंदर सोच लो अगर कोई ज़ोंबी वाला ऐसा कोई ड्रग ले लेगा जिसमें 12 या 14 या 24 घंटा आपका मेमोरी नहीं रहता है, मतलब उसके जिंदगी का 2 दिन चला गया. ही डजंट इवन नो हाउ डिड दे पास देयर लाइफ ऑन दोस आवर्स. तो मेरे लिए एक्सपीरियंस नहीं करना था. लेकिन मैं जब बाहर आया, मेरे को पहले मालूम नहीं, आधा घंटा 1 घंटा शायद ठीक से सुनाई नहीं दिया. सांस भी मेरा फूल रहा था. और सच में बोलूं, मैं एक दिन घर से निकला ही नहीं. एकदम आराम से घर में जाके नहा धो के, खाने का कुछ मन नहीं था, आराम से रिलैक्स में ऐसे सो गया, नहाया बार बार. फिर थोड़ा अभी मेरे को मालूम है व्हाट इज व्हाट, मालूम नहीं. अभी यूएस से मैंने नहीं गया, मैंने यूएस के बारे में सुना है, न्यूयॉर्क में बहुत सारा उल्टा सीधा है, तो I'm gonna have that experience too. अफ्रीका में कुछ जगह है, वहाँ पे भी weird एक्सपीरियंस है, लेकिन वो अलग तरह का है. लेकिन इस तरह का एक्सपीरियंस शायद यूएस में, कनाडा में दूसरा मेरे को होने वाला है. और एम्स्टर्डम भी आप जाइए, एम्स्टर्डम अच्छा जगह है, वहाँ पे भी आपको एक्सपीरियंस मिलेगा अलग तरह का. अभी धीरे धीरे मैं जो एक्सपीरियंस मेरे साथ होएगा, मैं मेरे चैनल पैसेंजर जॉय में शेयर करता जाऊंगा. हाँ, जो हमारे लिसनर्स है वो अगर आपके यूट्यूब चैनल पे मतलब कनेक्ट रहेंगे तो आपके फर्दर जो कमेंट भी कर सकते हैं, मैं उसका आंसर दूंगा. शायद डायरेक्ट मैसेज ना ले पाऊं, लेकिन कमेंट करेंगे तो मैं उसको जरूर आंसर करूंगा. कोई क्वेरी होगा तो मैं कोशिश करूंगा मेरे तरफ से जितना हो सके उसका आंसर देने. वो चीज बहुत बेनिफिशियल रहेगा जो लोग सोच रहे हैं अभी ट्रैवल करने का. और स्पेशली जो आपने अभी ये एक्सपीरियंस बताया है, एक्चुअली जोक्स अपार्ट जो भी हम लोग ने मजाक किया, पर अगर हम सीरियस वे में देखें तो एक टीनेजर का या फिर जो मान लीजिए 25 का भी है, उन लोगों का तुरंत ऐसी जगह पे ट्रेवल करना आई थिंक ठीक नहीं हो. मैं शायद टिपिकल होना चाहिए. नहीं, टिपिकल नहीं है. बात यह है कि देखिए, मैं गया 39 के एज में. I was shocked. So if you're gonna go over there, you have to season yourself fast. Yes. Go somewhere. खुद पे वो कंट्रोल रहना चाहिए, आपको होना चाहिए, क्योंकि बहकने का इतना सारा ईंधन वहाँ पे है ना. बिल्कुल. आप करोड़ों रुपया मिनट में खर्च कर सकते हो, आप समझो. So where are you going actually? If you have the budget for traveling, and if you are gonna go there, you're gonna lose everything. So आपको वो कंट्रोल होना चाहिए. तो खुद को पहले वहाँ पे लेके जाओ उस लेवल पे, फिर सोचो क्या करना है क्या नहीं करना है. तो थैंक यू सो मच कौशिक दा फॉर कमिंग ऑन स्नैप टॉक. बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके. मेरे को बोलना चाहिए आपको, मेरे को ये मौका देने के लिए. नहीं, मेरे को बहुत अच्छा लगा बात करके. हाँ, हमें भी और हमारे लिसनर्स को भी काफी हद तक बहुत सारी चीजें जानने को मिली.
बहुत सारी कंट्रीज हम लोगों ने बिना ट्रेवल करके भी वहाँ का एक्सपीरियंस आपसे हम लोग को मिला, तो वो चीज़ काफ़ी बेनिफिशियल रहा सबके लिए। आई होप लिसनर्स के लिए भी काफ़ी बेनिफिशियल रहेगा। और मैं यही बताना चाहूँगी कि ये दुनिया जो है बहुत खूबसूरत है, बहुत वास्ट है, तो उस चीज़ को अपने टाइम पे ही आप एक्सपीरियंस करिए, एक्सप्लोर करिए। जितना भी हो सजेशन देने की कोशिश की है हमने इस पॉडकास्ट के जरिए, तो आप टच में रहिएगा। जो चैनल का डिस्क्रिप्शन है सर का, कौशिक दा का, तो वो मैं पैसेंजर जॉय, रिमेंबर इट, पैसेंजर जॉय, पैसेंजर जॉय, तो वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी लिंक। प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन दबाइएगा, ताकि आपको बैक टू बैक जो भी फर्दर वो ट्रैवल करेंगे ये बहुत मैं जो बोल रही हूँ सच बोल रही हूँ एकदम। जो ट्रैवल करेंगे उस हर चीज का अपडेट आपको मिलेगा, तो प्लीज कनेक्ट रहिएगा। अगर आप वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। एंड प्लीज डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, तभी आप हमारे जो नेक्स्ट वीडियोस है उनको आप देख पाएंगे और सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक ही पहुंचेगा।